शुरू हो गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद जी के हरे द्वारा कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा। शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज 9वां अध्याय है। सुमन माता जी तो बोलो, जी लगा माता दीजिए। जी जी लगा रही हूँ। जी। तो दिख रहा है ना माता जी? जी जी माता जी। हाँ आशा जी। माता जी का आज हैंड रेज है। तो आशा जी। माता जी शुरू के आप जो है वो 5 श्लोक पढ़ लीजिएगा। फिर देखते हैं और लोग जो पढ़ना चाहेंगे वो पढ़ लेंगे। हरे कृष्ण माता। धन्यवाद जी। और हरे कृष्ण। और सुधीर पसारी प्रभु जी आप जो है 6 से लेकर 10 तक पढ़ लीजिएगा। और माधुरी शर्मा माता जी आप 11 से लेकर 15 श्लोक तक। ओम प्रकाश प्रभु जी 16 से 20 तक। तो ऐसे हम आप लोग अपना अपना टर्न याद रखिएगा और अपने अपने हैंड्स डाउन कर लीजिए। सुषमा माता जी आ गए हैं तो 21 से लेकर 25 तक सुषमा माता जी। हरे कृष्ण। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। हम आज के अध्याय को हम जानेंगे कि किस किस इसमें बटा हुआ है। तो परम गुह्य ज्ञान है आज के अध्याय का नाम। तो पहले से और तीसरे श्लोक तक हम परम गुह्य ज्ञान जो है कृष्ण का जो गुण ज्ञान है, जो गुह्य ज्ञान है, गुह्यतम ज्ञान है वो हम लोग जानेंगे। और चौथे से लेकर 10वें श्लोक तक ऐश्वर्य जानेंगे, भगवान का इस जगह से क्या संबंध है वो जानेंगे। और 11वें से 25वें श्लोक तक हम जानेंगे कि भगवान कृष्ण के विभिन्न उपासक कौन कौन है। और 26 से लेकर 34 श्लोक तक कृष्ण भक्ति की महिमा को जानेंगे। तो इस तरह से ये अध्याय बढ़ता है। तो इस अध्याय का नाम है गुह्यतम ज्ञान, परम गुह्य ज्ञान। गुह्यतम ज्ञान, परम गुह्य ज्ञान का मतलब क्या है कि एक्सट्रीम, सबसे ऊपरी सीमा। जैसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि सिंपल डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री।
तो ये जो है सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे परम गुह्य ज्ञान है। तो इसका मतलब है कि इससे कम वाले जो है गुह्य ज्ञान और गुह्यतर ज्ञान हम जान चुके हैं। तो हमने क्या जाना, गुह्य ज्ञान क्या था? कोई बताएगा कि हमने गुह्य ज्ञान क्या जाना हुआ है अभी तक? हरे कृष्णा। गुह्य ज्ञान किसको कहा गया है? हाँ, सुधीर प्रभु जी बताओ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे। गुह्य ज्ञान भगवान ने ये बताया कि वास्तव में हमारी पहचान जो है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा जो भगवान का ही अंश है। ये गुह्य ज्ञान भगवान ने बताया कि हम शरीर नहीं है, हम वास्तव में आत्मा है। जी हरे प्रभु जी, कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर बताया आपने। और कोई बताना चाहता है कुछ? चलिए अगला प्रश्न देते हैं आपको कि गुह्य ज्ञान तो बताया प्रभु जी ने कि हम जब ये जान जाते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, पदार्थ और आत्मा का ज्ञान जो है वो क्या कहलाता है? गुह्य ज्ञान कहलाता है। और फिर गुह्यतर ज्ञान क्या होता है? गुह्यतर ज्ञान किसको कहते हैं? हरे कृष्ण। कोई बताना चाहता है गुह्यतर ज्ञान? आप लोगों ने तो पढ़ा है, लेवल 1 भी पढ़ा है, कुछ लोग जो है पुराने भी हैं। तो कोई बताना चाहेगा गुह्यतर ज्ञान किसको? हाँ माता जी। जी बताइए। गुह्यतर ज्ञान भगवान ने अपनी शक्तियां बताई कि मेरी पराशक्ति है, अपराशक्ति है। तो ये जो भौतिक शक्ति, ये जो होती है संसार की, ये अपराशक्ति है भगवान की। और आंतरिक शक्ति जो उससे भी स्ट्रांग है, वो मतलब उनकी भगवान की पराशक्ति है। ये गुह्यतर ज्ञान में बताया। जी हरे प्रभु। हरे कृष्ण। जी, 7वें और 8वें अध्याय में जो हमने भगवान की शक्तियों को जाना है और उन शक्तियों को कहा गया है कि वो गुह्यतर ज्ञान है। तो अब हम इस अध्याय में पढ़ेंगे कि गुह्यतम ज्ञान क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे। और इसमें बताएंगे भगवान की गुह्यतम ज्ञान देंगे किसको, किसको मिल सकता है गुह्यतम ज्ञान। तो आप बता सकते हैं कि कौन है, किस क्या योग्यता होनी चाहिए जो गुह्यतम ज्ञान की? सुधीर प्रभु जी कई आंसर दे चुके हैं, अब आप लोग ट्राई करिए और लोग कि गुह्यतम ज्ञान कौन ले सकता है, क्या योग्यता होनी चाहिए उसकी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। जी मत। जो माता जी तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है और सबके साथ समान भाव रखता है, सभी द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, चाहे दुख सुख में समान रहता है, लाभ हानि में शौक रहता है, मान अपमान की चिंता नहीं करता माता और सभी ये जीवों को, सभी प्राणियों को एक समान समझता है। परमात्मा सबके अंदर भगवान के रूप में विराजमान है, तो इसलिए सबको एक समान समझता है। हाँ माता, ये आपने जो गुण बताए हैं ये किसके बताए हैं? महात्मा के बताए हैं ना। महात्मा योगी जो है उनके गुण ये होते हैं। हमारा प्रश्न है माता जी कि ये गुह्यतम ज्ञान किसको प्राप्त करने की योग्यता क्या है? गुह्यतम ज्ञान किसको दिया गया? जिसको दिया गया उसकी क्या योग्यता थी? तो हरे कृष्ण संभाव माता जी। संभाव रहेगा तभी तो दिया जाएगा उसको माता जी। हरे संभाव। कृष्ण माता जी। हरे माता जी कृष्ण। किसने मधुर हरे गोपनीय कृष्ण। माता जी। अत्रई हरे माता जी कृष्ण से माता सुनते हैं। जी। अच्छा हाँ, गो शैलेंद्र माता जी सुनते हैं, सुनिए बताइए माता जी। जी गोपनीय माता जी, मैं कविता घोष हूँ अपने जी। अच्छा भगवान की अच्छा। शक्ति। हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ बोलिए माता जी, सुन रही, बताइए। जो भगवान का भक्त, जिसका ना पूरा ध्यान भगवान में ही लगा रहता है, जो भगवान का भक्त होता है, भगवान के माता अलावा जी, उसे माता जी, कुछ भी जो नहीं। जो मुझसे ईर्ष्या नहीं करते उन्हें ही ईर्ष्या नहीं करते उन्हें गुह्यतम ज्ञान देते हैं। जी हाँ, बहुत सही आप लोग के आंसर आ रहे हैं कि सोनिया माता जी ने कहा कि जो भक्त होते हैं उनको ये ज्ञान मिलता है। और कविता माता जी कह रहे हैं कि जो मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हैं उनको ज्ञान दिया जाता है। तो भगवान ने पहले भी कहा है कि तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे भक्त हो। ये जो है अर्जुन से बार बार, भक्तों सी सखा चेती, तुम भक्त भी हो और सखा भी हो, मित्र भी हो मेरे। तो ये योग्यताएं जो है वो जिसके पास होती हैं वो भगवान के गुह्यतम ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो इस अध्याय का नाम राजगुह्य योग है, इसको आचार्यों ने नाम दिया परम गुह्य ज्ञान। तो भगवत गीता के हम एकदम बीचों बीच में अब पहुंच गए हैं। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और ये 9वां अध्याय। तो
तो परम गुह्य ज्ञान का मतलब कि गोपनीय है, तो इस अध्याय में परम गोपनीय ज्ञान है। तो प्रश्न उठता है कि ये ज्ञान परम गोपनीय क्यों है? तो हमने जो गोपनीय ज्ञान पढ़ा कि आत्मा का ज्ञान है, कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। उसमें सांख्य योग पढ़ा हमने, आत्मा का जो विश्लेषणात्मक अध्ययन है, शरीर में परिवर्तन होता है, शरीर का नाश होता है, पुनर्जन्म होता है, ये सब देखता है जीव, लेकिन फिर भी वो नहीं समझ पाता है कि वो शरीर नहीं है। तो कुछ ऐसा है जो शरीर में चेतना देता है। तो आत्मा क्या है, वो इस शरीर के बीच में इसका संबंध क्या है, ये गुह्य ज्ञान है, अर्थात गोपनीय ज्ञान है। तो इसके बाद भगवान अपनी शक्तियों के बारे में बताते हैं, स्वयं के बारे में बताते हैं। इस ज्ञान को गुह्यतर ज्ञान कहा गया है। और इस अध्याय में भगवान भक्ति और भक्तों के संबंध के बीच में बताने वाले हैं, जिसको गुह्यतम ज्ञान कहा गया, कि भक्ति और भक्त के बीच में संबंध क्या होता है। तो 7वां अध्याय जब होता है, तो उसके बाद अर्जुन प्रश्न पूछते हैं 8वें अध्याय में, और भगवान उनका उत्तर देते हैं कि ब्रह्म जीव है, और उस जीव का आध्यात्म स्वभाव भगवान का दास होना है, और जो कर्म है शास्त्र सम्मत होते हैं वो सकाम कर्म है, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, और अधिभूत भौतिक प्रकृति है, अधिदेव भगवान का विराट स्वरूप है, अधियज्ञ परमात्मा है जो सबके हृदय में रहता है, और मृत्यु के समय प्रयाण काले भगवान को याद करना चाहिए। और जो अन्य मार्गों से हमको फल मिलते हैं वो भी भक्ति योग में हमको मिल जाते हैं। तो इस तरह से भगवान ने 6ठे अध्याय के अंत में कहा था, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्तमो मता। तो भगवान इस श्लोक से भक्ति की चर्चा आरंभ करते हैं, और जब भक्त भगवान की चर्चा करता है तो मस्त हो जाता है, खुश हो जाता है, और जब भगवान भी भक्त की चर्चा करते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो भगवान ने अर्जुन के सामने भक्त का वर्णन शुरू करते हैं, बताते हैं कि जो मेरा भक्त होता है और वो सभी योगियों में श्रेष्ठ होता है। तो फिर भी भगवान जो है वो बताते हैं कि 7वें अध्याय में स्वयं के बारे में ही बताते हैं कि, और स्वयं के बारे में बताते बताते वो कई शब्द सादि देव सादि भूत शब्दों का प्रयोग करते हैं। और जब अर्जुन का प्रश्न आता है तो 8वां अध्याय शुरू होता है, और पूरे 8वें अध्याय में भगवान उसका उत्तर देते हैं। तो इस तरह से जो 8वें अध्याय का लास्ट श्लोक होता है, वेदेषु यज्ञ तपेषु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम यतेति असर्वमिदं विदित्वाम योगी परम स्थानमेति चाद्यम। तो फिर वो बताते हैं कि जो भक्ति का मार्ग अपनाता है वही सर्वश्रेष्ठ होता है, और वो सारे फलों को प्राप्त करता है, किसी भी फल से वंचित नहीं होता है। क्यों बता रहे हैं कि लालच में आकर लोग कहीं भक्ति मार्ग न छोड़ दें, मन में ये डर ना हो जाए कि हमें ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। तो भक्त को तपस्या करने की, दर्शन को फॉलो करने की, सकाम कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भक्ति छोड़ के दूसरा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। और इसी ज्ञान को, भगवत ज्ञान को भगवान पुनः देना, जो उन्होंने 7वें अध्याय में शुरू किया था, बीच में 8वें अध्याय में जो ब्रेक आ गया था कि अर्जुन के प्रश्न पूछे, तो उसके आंसर की वजह से वो उसी बात को, उसी गुह्य ज्ञान को और आगे बढ़ाते बढ़ाते गुह्यतम ज्ञान की तरफ से चले। जो प्रवाह चल रहा था भगवान का, ज्ञान सहित विज्ञान का जो प्रवाह चल रहा था, उसी को फिर यहाँ से आरंभ कर देते हैं। हरे कृष्ण। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ नमः श्री भगवान वाचा इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यं शूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं चज्ञात्वामुक्षशेषभात्। हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद जी के जय। शील प्रभुपाद जी के द्वारा श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बताऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं मैं तुम्हें, वो हर एक को प्राप्त नहीं होता है। तो हर एक को, यानी कि जो लोग उनसे ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, उनको नहीं प्राप्त होता है। कहते हैं, और साथ ही साथ अनसूये जो ईर्ष्या करते हैं भगवान से, उनको मैं नहीं देता हूँ। ये जो है ज्ञान क्या है, ये बहुत ही गूढ़ ज्ञान है। और भक्ति के संपर्क में जो भी योग आता है, चाहे वो ज्ञान योग होता है, चाहे वो
कर्म योग होता है, वो सब भक्ति के संपर्क में आके ही फलता फूलता है। थोड़ी भक्ति ज्ञान के साथ भी जरूरी होती है, थोड़ी भक्ति कर्म के साथ भी जरूरी होती है, तभी भगवान की प्राप्ति होती है। तो प्रभुपाद जी ने सबसे गोपनीय ज्ञान इसको कहा है। तो 7वां अध्याय जो है और 9वां अध्याय, ये दोनों में काफी समानताएं हैं, क्योंकि जो बात 7वें अध्याय में बताया गया था उसी को ज्यादा विश्लेषण करके इस अध्याय में मतलब बताया गया है। तो कहते हैं कि ये जो क्रीम है इस अध्याय में, जो भक्ति योग में है, क्रीम जो चल रही है बिस्किट के बीच में भक्ति योग, उस क्रीम का भी जो चेरी क्रीम पे लगाई जाती है वो ये नया अध्याय होता है। तो ये अमृत रस का पान इसमें होता है इस अध्याय में। भगवान कहते हैं कि योग्यता है पाने की इस ज्ञान को कि ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या कौन करता है? जो भोगी होता है, अपने अपने तर्क निकाल लेता है। कहते भगवान भी तो माखन चुराते थे, तो हम भी चुरा लेते थोड़ा सा, तो क्या हो गया? तो भगवान भी तो रास रचाते थे, तो वो अपने भोग का तरीका निकाल लेता है। जो लोग नास्तिक होते हैं, निराकारवादी होते हैं, वो भगवान के रूप से ही ईर्ष्या करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अर्जुन में क्या गुण है? अर्जुन ईर्ष्या नहीं करते हैं। तो भगवान बता रहे कि ये कारण है। भगवान को वही जान सकता है जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करेगा, भगवान पर श्रद्धा रखेगा। रावण थे, हिरण्यकश्यप था, कंस था, ये लोग भगवान शिशुपाल थे, ये भगवान से ईर्ष्या करते थे। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो भगवत गीता पर टीका लिखते हैं और भगवान का नाम नहीं लेते हैं। तो क्या तो ऐसे लोग भी ईर्ष्यालु हैं? क्योंकि भगवान कृष्ण के मुखार बिंद से ही ये भगवत गीता निकली हुई है। भगवान कहते तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे मित्र हो, इसलिए तुम इस दिव्य रहस्य को समझ पाते हो। तो ये ज्ञान भगवान के द्वारा आ रहा है और भक्ति के बारे में आ रहा है। तो प्रहलाद महाराज ने भागवतम में 9धा भक्ति बताई है। 9धा भक्ति सब लोगों ने इतने दिनों में जान ही लिया होगा कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणोपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदिनम। तो इन 9 विधियों से भगवान की भक्ति होती है। भक्ति शरणागति मांगती है, ईर्ष्या से नहीं भक्ति होती है। जो भगवत गीता में भगवान का नाम हो ही ना, उसका नाम लिखा ही न जाए, तो ऐसी भगवत गीता पढ़ने का क्या लाभ होगा? तो जो श्रवण यानी कि परीक्षित महाराज ने किया था, कीर्तन सुखदेव जी ने किया था, और वंदन पृथु महाराज ने किया था, दास्यम हनुमान जी ने किया था, साख्यम अर्जुन का भाव है, आग निवेदन बलि का भाव है, और जो है वंदनम अक्रूर का भाव था, अर्चनम पृथु का भाव था, और इन सारे भावों को लिया था अम्बरीश महाराज ने। तो बताया जा रहा है कि क्या क्या ज्ञान लेना है, क्या विज्ञान है और क्या ज्ञान है। तो ज्ञान क्या है? जो भगवान दे रहे हैं। विज्ञान क्या है? उसको हम व्यवहार में उतार सकते हैं। तो जैसे गुरु बताते हैं, आचार्य बताते हैं, वैसे पढ़ना। हो सकता है कि हम बहुत अच्छा श्लोक पढ़ सकते हो, संस्कृत का बहुत अच्छा हमें ज्ञान हो, पर भगवान की वाणी को हमें प्रमाणिक गुरु से सुनना चाहिए, परंपरा से सीखना चाहिए, और जानना चाहिए कि किस भाव से भगवान ने इस श्लोक को कहा है, इस बात को कहा है। जो उनका भाव उस समय क्या था, वो गुरु ही बता सकते हैं। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। राजविद्या राजगृह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुखं कर्तुमव्ययम्। हरे कृष्ण। ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। ये परम शुद्ध है, और चूंकि ये आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः ये धर्म का सिद्धांत है। ये अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। हरे कृष्ण। हरे। तो जैसे कि कोई ऑपरेशन किसी का होना होता है, तो पहले उसको पूरा फुल बॉडी चेकअप कर लिया जाता है कि हाँ ये ऑपरेशन के योग्य है कि नहीं। वैसे ही भगवान पूरी चेकअप कर ले रहे कि अर्जुन तुम्हारे अंदर ईर्ष्या नहीं है, तुम सुनने लायक हो। तो अब भगवान ज्ञान बता रहे हैं कि भौतिक विद्या ऐसी है जिससे आप इस भौतिक जगत में सफल हो सकते हैं, लेकिन भगवान तक नहीं पहुंच सकते, परम आनंद की प्राप्ति आपको नहीं हो सकती। लेकिन ये भक्ति की जो विद्या है, ये विद्या क्या है? सभी विद्याओं की राजा है। जो इसको प्राप्त कर लेता है, जो इसको जान लेता है, उसके बाद कुछ भी जानने का नहीं रह जाता है। कहते हैं ना, ज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? सत्यचित आनंद।
तो हमें सत्य यानी कि शाश्वत, चित्त माने ज्ञान और आनंद में तो जॉय, ब्लिस जो कहते हैं, तो ये सत्य चित आनंद के लिए ही हम इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं। क्यों? भगवान सच्चित आनंद है, हम भी सच्चित आनंद बनना चाहते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें भगवान की विद्या को बहुत समझ के पढ़ना है, क्योंकि हमारी बुद्धि क्या है कि समुद्र भर का हम सिलेबस ले लेते हैं और हमें पता ही नहीं होता है कितना करें। पढ़ जाते हैं तो बाल्टी भर हमको समझ में आता है और गिलास भर हम जीवन भर में उतार पाते हैं और चुल्लू भर हम नंबर पाते हैं। तो ये हमारी को भगवान की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक हम इस ज्ञान को कैसे समझ पाएंगे। और भगवान की कृपा कब होती है? जब हम भक्ति करते हैं, जब हम भगवान की भक्ति को ही अपना ध्येय बना लेते हैं। तो भगवत गीता का सार है 9वां अध्याय। हमने आरंभ में पढ़ा था कि भगवत गीता उपनिषदों का सार है। और भौतिक विद्या अगर हम लेंगे तो केवल भौतिक जीवन की ऊंचाई पाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, वैज्ञानिक बन जाएंगे, जीवन में ढेर सारी सुख सुविधाएं आ जाएंगी। पर क्या हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से पार पाएंगे? अगली योनि सुधार पाएंगे? नहीं। इसके लिए गौतम ज्ञान की आवश्यकता होती है। प्रभुपाद जी एक बार अमेरिका के विश्वविद्यालय में गए थे। वहां सब लोग बता रहे थे कि हम इस विषय पे रिसर्च कर रहे हैं। तो उस विषय पर सब लोग अपने अपने विषय बता रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जन्म मरण के चक्र पर आपकी क्या रिसर्च है, कौन कर रहा है? तो सब चुप हो गए, क्योंकि भौतिकता पर तो बहुत कार्य हो रहा है पर इन गूढ़ विषयों से सब लोग दूर है। तो ये राज विद्या, इस विद्या को राज विद्या कहा गया है। ये सब विद्याओं का राजा है, राजगुह्यम है, सर्वाधिक गोपनीय है। पवित्रम इदम उत्तमम, परम शुद्ध है, सारे पापों को नष्ट कर सकता है, उत्तम है। प्रत्यक्षावगमम, आत्मा की जो है वो प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। धर्मम, धर्म का सिद्धांत है। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। और सुसुखम, सुख देने वाला है, बहुत सरल है। अव्यम है, अविनाशी है। तो भगवान का धाम, रूप, गुण, नाम, लीला सब आनंद देता है। हर व्यक्ति राजा के पास नहीं पहुंच पाता है, राजा के पास बिरले पहुंच पाते हैं। और ये ज्ञान है सारी विद्याओं का, गोपनीय है, शुद्ध है, आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अविनाशी है, सुख प्रदान करने वाला है। तो ये बहुत ही आनंद का है, सुख देने वाला है। सुखम का अर्थ आनंद, परम आनंद। सुखम का अर्थ आनंद और सुसुखम का अर्थ है परम आनंद में। हम जब इस विद्या को जान जाते हैं तो हम परम आनंद में आ जाते हैं। कहते हैं ना कि ये भौतिक जगत डार्क प्लेनेट बोला जाता है। यहाँ प्रकाश की व्यवस्था चाहिए, बिजली चाहिए, नहीं तो अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। दिन में सूरज निकलता है, प्रकाश देता है, परंतु जब अस्त हो जाता है तो चंद्रमा आता है, थोड़ी सी जो है रोशनी देता है। लेकिन भगवान का धाम, जो इस विद्या को जान के जहां हम पहुंचना चाहते हैं, वहां पर न तद्भायते सूर्यो न शशांके न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान का धाम है, वहां पर सूर्य चंद्र की जरूरत ही नहीं है, बिजली की जरूरत ही नहीं है। भगवान के तेज से ही सब कुछ प्रकाशित होता है और इसका हम साक्षात अनुभव कर सकते हैं, स्वयं अनुभव कर सकते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमें स्वाद मिलता है, संतुष्टि मिलती होती है। कई बार आप किसी के घर पे जाइए तो वो कहते हैं कि अरे आपने खा लिया, मेरा पेट भर गया। तो ये दिखावा है, संतुष्टि नहीं। दिखावा मतलब संतुष्टि केवल एक फॉर्मेलिटी है, सचमुच पेट नहीं भरता है, सचमुच संतुष्टि नहीं होती है। तो इस ज्ञान को आप साक्षात अनुभव करेंगे। अगर इस ज्ञान को आप लेंगे तो साक्षात आपको पता चलेगा कि हाँ ये ज्ञान है, अनुभव। जैसे जप करिए आप, तो जप का अनुभव मिलता है हमें। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, सुख से संपन्न कर सकते हैं। जप करने में बहुत मेहनत नहीं लगती है। हम देखिए, वैसे हम कहें कि नहीं मेहनत लगती है तो बहुत से अभी लोग बोलने लगेंगे कि बहुत मेहनत लगती है माता जी, सवेरे उठा ही नहीं जाता है, बड़ी दिक्कत होती है, सवेरे कैसे उठे, जप करो तो मन ही नहीं लगता है। लेकिन सुबह उठ के हम कितने मेहनत के काम करते हैं। सुबह सुबह उठ के झाड़ू पोछा शुरू कर देते हैं, नाश्ता बना सकते हैं, बाजार जाके सामान लेते आ सकते हैं, ट्रेन पकड़ सकते हैं, एयरपोर्ट पे जाके जो है फ्लाइट पकड़ सकते हैं। तो ये ज्यादा मेहनत के काम नहीं है। इसके मुकाबले में तो जब करना आसान ही होता है, लेकिन हमें मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि हमारे अंदर अविद्या, अविद्या के कारण हमको ये सब मुश्किल लगने लगता है। जब अविद्या हट जाती है तो विद्या आ जाती है, तो जब करना मुश्किल नहीं रखते हैं। कहते कि अविद्या क्यों होती है? क्योंकि हमारे अंदर बीज रूप में रहती इच्छा होती है पाप करने की। पाप जब इच्छा होती है तो हम पाप कर लेते हैं।
उससे क्या होता है, जब हम एक बार पाप कर लेते हैं, पकड़े नहीं जाते हैं, तो फिर बार बार करने की इच्छा होती है, बार बार करते हैं। और जब पुलिस पकड़ लेती है और जेल के अंदर डाल देती है, तो यदि हमारी जो इच्छाएं हैं, जैसे सवेरे सवेरे इच्छा होती है कि नहीं उठेंगे, मंगल आरती नहीं करेंगे, जप नहीं करेंगे, तो इस इच्छाएं को जब बीज रूप में रहें, तभी हम उस इच्छा को समाप्त कर दे, भून दे। जब बीज को भून दिया जाता है तो पनप नहीं सकता है ना। जब कच्चा ऐसे रहता है, भुना हुआ नहीं रहता है, तो उसको कहीं थोड़ा सा पानी मिलता है तो वो सोख लेता है और अंकुरित हो जाता है, नया पेड़ बन जाता है। तो जब हम बीज को, जब हम हमारी जो इच्छा है उसको जब थोड़ा सा पानी भोग का थोड़ा सा दे देते हैं, तो वो अंकुरित हो जाता है। लेकिन उसी स्थिति को पहले ही हम भून देंगे तो वो पनपेगा नहीं, नहीं तो वो बढ़ता जाएगा, एक शाखा से दूसरी शाखा, दूसरी, जैसे हमारी कामनाएं बढ़ती चली जाती हैं, एक शाखा से दूसरी शाखा, दूसरी से तीसरी शाखा बढ़ती चली जाती है, और हम पाप के दलदल में फंसते चले जाते हैं। तो इससे उबरने का एक ही तरीका है कि इच्छाओं को वहीं समाप्त कर दो, जहां शुरू होती है वहीं से समाप्त कर दो। हरे कृष्ण। अश्वत्थान पुरुषाः धर्मशास्त्रा परन्तपा अप्राप्य मं निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। हरे कृष्ण। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण माता जी। तो क्या कह रहे हैं कि भक्ति में श्रद्धा पहला चरण होता है। कुछ लोगों को भक्ति में श्रद्धा नहीं रहती, संशय रहता है, और ऐसे लोग क्या करते हैं, भगवान को नहीं प्राप्त करते हैं, ये लोग जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं। और श्रद्धा नाम, श्रद्धा के बिना क्या होता है, भक्ति बहुत कठिन होती है, और भक्तों के संग ही भक्ति आगे बढ़ती है। धर्म तु साक्षात कृष्ण प्रवृत्त। यदि आपका भगवान पे विश्वास नहीं, तो भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे। धर्म तो क्या है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। भगवान का एक नाम है मुकुंद, मुक्ति के दाता। तो कृष्ण के बिना मुक्ति कहाँ मिल सकती है। तो मनुष्य इस भौतिक जगत को जो नश्वर है उस पर तो श्रद्धा करता है, और जो आध्यात्मिक जगत है जो कि शाश्वत है, और हमेशा रहने वाला है, नित्य है, तो न उस पर श्रद्धा रहती है, और न ही उस आध्यात्मिक जगत के नियंता भगवान श्री कृष्ण पर श्रद्धा होती है। तो शंकराचार्य जी जो गीता महात्म्य लिखा है, जिन्होंने, आप लोगों ने लेवल 1 में पढ़ा होगा गीता महात्म्य, तो उनका एक बहुत सुंदर सा भजन है, भज गोविंदम भज गोपालम। तो उसमें वो कहते हैं कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ई संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। तो मुरारे ही पाही लगा सकते हैं, मुरारे के अलावा कोई और पाही नहीं लगा सकता। कहते कि भगवान मुझे शरण में ले लो, अपने इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मैं मुक्त होना चाहता हूँ, शक्ति दो मुझे। बहुत समुद्र इसका बहुत विशाल है, इसको पार करना दुस्तर है, बहुत दुस्तारे है, बहुत मुश्किल है। हमको जो मनुष्य चेतना मिली हुई है, क्योंकि मनुष्य की जो चेतना होती है सबसे उच्च चेतना की मानी जाती है, हम जिज्ञासा कर सकते हैं, हम पूछ सकते हैं कि जो है हम कौन हैं, अथो ब्रह्म जिज्ञासा, तो हम जिज्ञासा कर सकते हैं। पशु है, वो तो मंदिर में भी जाएगा तो खाली खाना ही ढूंढेगा, वो इधर उधर नाक लगाएगा, मुंह लगाएगा, कहाँ खाने की चीजें हैं। तो उसके अंदर वो चेतना नहीं है, लेकिन हमारे अंदर चेतना है। हम पूछ सकते हैं हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है, हमारे इस जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्यों इस जगत में आए हैं। तो ये सारे प्रश्न हम कर सकते हैं, क्योंकि हमको मनुष्य की चेतना मिली हुई है। तो जो भक्ति है उसके हम लोगों ने 9 विधियां पढ़ी हुई कि 9 विधियों से हम भक्ति कर सकते हैं। तो 9 स्टेजेस कौन कौन सी हैं, भक्ति की 9 स्टेजेस कौन कौन सी हैं, कोई बताएगा। हरे कृष्णा। बताया था भी आपने कि 9 तरह की भक्ति, श्रद्धा, कीर्तन। साधु संग। अच्छा, हाँ बताइए प्रभु जी। अर्चन, बोलिए बात जी, बोलिए। भक्त अर्चन, मतलब 3 तरह के, कनिष्ठ भक्त, मध्यम प्रभु भक्त, जी, माता अर्चन। जी जवाब दे रहे हैं, रुक जाइए तो फिर आप बताइएगा। हाँ माता जी बताइए, विनीता बताइए। वही है ना, अर्चन वंदन, वही क्या।
नौ भक्ति माता जी वो 9 हाँ प्रोसेस है, 9 विधियां है भक्ति की, जो आप कह रहे हैं ना, हाँ हाँ श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम हाँ पाद हाँ हाँ सेवनम अर्चनम हाँ हाँ वंदनम दास्यम साख्यम हाँ आत्म। हाँ तो ये 9 विधियां हैं माता जी। हम 9 स्टेजेस ओके पढ़ रहे हैं। ये 9 विधियों से जब हम भक्ति करते हैं तो हम पहुंचते कहाँ पर है? माता जी सब तो याद नहीं है, लेकिन हाँ, श्रद्धा, विश्वास, साधु संग, ईश्वर चर्चा, ये सब बातें जो है ये इसके स्टेप हैं। किसी को याद है 9 स्टेजेस? हरे कृष्णा। किसी को नहीं याद है? चलिए अच्छा, एक एक बताइए सब लोग। पहली तो सुधीर प्रभु जी ने बताई कि, या सुषमा माता दोनों लोग बताए कि श्रद्धा है। दूसरी दूसरी क्या है? विश्वास। विश्वास। विश्वास नहीं है माता जी, विश्वास स्टेजेस में नहीं आता है। माता जी श्रद्धा साधु विश्वास संग। एक ही हो जाता है। हाँ, साधु संगा, जी हाँ बिल्कुल सही, साधु संगा। और चलिए, किसी को नहीं याद आ रहा है? भक्तों के साथ। भक्तों के साथ, फिर हाँ साधु संगा तो वही हो गया ना माता जी, भक्तों के साथ साधु संगा। चलिए 9 स्टेजेस कीर्तन आप लोग, जी प्रभु जी। कीर्तन हाँ, की- कीर्तन, हाँ भजन क्रिया, भजन की। भजन को। हाँ भजन क्रिया 3 तो आ गए आपको। अनर्थ निवृत्ति, हाँ, अनर्थ निवृत्ति, हाँ चौथा। पांचवा रुचि, भावों में हाँ, रहना प्रभु जी। रुचि माता रुचि जी भाव प्रेम भाव आसक्ति प्रेम। लास्ट प्रेम। में हाँ, आप लोग के काफी आगे। एक नहीं, एक दो नहीं आया, बाकी तो सब आ गए। लेकिन आप लोग के उसमें नहीं है, क्या कहते हैं, लाइन से नहीं। लाइन से यहाँ आया था, पहला श्रद्धा है, फिर साधु संगा है, फिर भजन क्रिया है, फिर अनर्थ निवृत्ति है, फिर निष्ठा है, फिर रुचि है, फिर आसक्ति है, फिर भाव है, और फिर प्रेम है। तो इतनी जो आपको स्टेजेस हैं, जिसके द्वारा जो है वो प्रेम आखिरी स्टेज है। श्रद्धा से स्टार्ट होती है भक्ति, और जो 9 विधियां हैं, 9 विधियों से जब हम भक्ति करते हैं, और उन भक्ति करके 9 विधियों से हमें वहां पर पहुंचना होता है। प्रेम लास्ट होता है। हम शुरुआत में साधना भक्ति करते रहते हैं श्रद्धा से लेके, और धीरे धीरे हमारे अंदर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, जो भक्तों का साथ होता है, उसके साथ हम भजन करते हैं, तो हमारे अनर्थ धीरे धीरे समाप्त होते चले जाते हैं, और हमारी निष्ठा हो जाती है। जब निष्ठा हो जाती है तो रुचि आती है। निष्ठा मतलब दृढ़ता आती है, फिर रुचि आती है, फिर आसक्ति हो जाती है, फिर भाव, और फिर प्रेम तक हम पहुंच जाते हैं। हरे कृष्णा। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। हरे चौथा श्लोक है कृष्ण। माता जी। हरे कृष्णा, चौथा श्लोक है, लगाइए। ये संपूर्ण जगत हाँ माता जी, यही मेरे चौथा अव्यक्त श्लोक। ये रुक जाइए, संपूर्ण आपने जगत नहीं है मेरे चौथा। अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ इस में पीडीएफ है, में नहीं दिया। इसके किंतु आगे मैं उनमें नहीं हूँ। जी हरे कृष्णा। तो माता जी के जो है, माता जी आप अपना पीडीएफ बदल लीजिए, इसमें कई सारे श्लोक नहीं हैं, आप दूसरा पीडीएफ ले लीजिए। तो ये क्या कह रहे हैं इस श्लोक में, कि मैं उसमें नहीं हूँ, सब जगह मेरा ही नियंत्रण है, लेकिन मैं उसमें नहीं रहता हूँ। तो भगवान अपनी बारे में बता रहे हैं कि मैं इस प्रकृति को बनाता हूँ, मैं सबके हृदय में रहता हूँ, लेकिन मैं इनमें नहीं हूँ। यानी कि उनकी ऐसी शक्ति कि वो इन सबके अधीन नहीं है। जगत अव्यक्त मूर्तिना, ये जो जगत है अव्यक्त रूप में, वो भी मेरे ही द्वारा बना हुआ है। लेकिन मतस्थानी सर्वभूतानि, सारे जीव मुझसे बने हैं। ममे वांशे जीव लोके जीव भूता सनातना। लेकिन इसके बाद भी मैं उनमें नहीं हूँ। यानी कि जो उन 3 गुणों में रहता है जीव, मैं उसमें 3 गुणों में नहीं रहता हूँ, मैं इनसे अलग रहता हूँ। हरे कृष्णा। रुक जाइए माता जी, 5वां श्लोक पढ़ने दीजिए। हरे कृष्णा माता, रुकिए। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे जगमैश्वरम् भूतभिन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः। हरे कृष्ण। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती।
जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद बहुत बहुत। तो क्या कह रहे हैं कि गूढ़ बातें बोल रहे हैं, समझने में बुद्धि लगती है। भगवान ऐसी वैसी बातें कह रहे कि संपूर्ण शरीर की आत्मा हूँ, मम आत्मा, मेरे जैसे हमारी आत्मा हमारे शरीर का पालन करता है, लेकिन हमारा शरीर आत्मा नहीं है। शरीर के किसी अंग को हम आत्मा नहीं कह सकते, लेकिन जो शरीर में वृद्धि हो रही है, शरीर में जो कार्य हो रहा है, उसका कारण क्या है? आत्मा है। आत्मा नहीं रहे तो क्या होगा? मृत्यु। जो है शरीर की जो वृद्धि है, यानी कि वो पहले जन्म लेता है, फिर बड़ा होता है, क्षीण होता है, मर जाता है, परिवर्तन जो उसके अंतर्गत आते रहते हैं, वो सब नहीं हो पाएंगे। तो शरीर को यदि ये जो है वो जगत में आत्मा के कारण ही उसका अस्तित्व रहता है। अगर आत्मा ना रहे तो इस शरीर का अस्तित्व नहीं रहता है। तो भगवान की शक्ति है, जो आत्मा जो है वो क्या भगवान का अंश है, और उसी के कारण हमारा शरीर चलता है। वैसे जो भगवान की शक्तियां, उनसे जगत में वृद्धि होती है, जगत में परिवर्तन होता रहता है। तो जगत का सृष्टिकर्ता भी भगवान है, पालन करता भी भगवान है, और प्रलय करता भी भगवान ही है। तो भगवान के अचिंत ऐश्वर्य हैं, पुराण पुरुषम ही है, बहुत पुराने हैं, और नौ यौन बिल्कुल युवा भी है। अचिंत ऐश्वर्य है उनका। जो उनको साधारण मनुष्य समझता है वो उनको मूर्ख ही होगा, क्योंकि देवकी वासुदेव के सामने भी भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, और उनके अनुरोध पर वो द्विभुज रूप में आ गए। तो कितनी शक्तियां हैं उनके अंदर, बहुत सारी शक्ति यहाँ है, दिव्य हैं, मायाधीश हैं, माया के अधीन नहीं रहते हैं, बल्कि जो लोग माया के प्रभाव में रहते हैं उनको बाहर निकालने का कार्य भी भगवान ही करते हैं। हरे कृष्णा। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुशर्वत्र गमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। हरे कृष्णा। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये तो चौथे श्लोक से लेके छठे श्लोक तक आप देखिए तो 3 बार मतस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया, कि संपूर्ण प्राणी जितने भी हैं सब क्या है, मुझ में स्थित है। तो भगवान इस चीज को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भौतिक जगत मेरा ही हिस्सा है और मुझसे ही चलता है। तो भगवान इस चीज को लगातार बता रहे हैं, और उदाहरण भी दे रहे हैं कि हवा जैसे होती है, कितनी भी विशाल रहती है। प्रभुपाद जी उसको समझाते हैं कि हवा जो है बहुत विशाल है, लेकिन रहती तो आकाश के अंदर ही है। कहते हैं ना, कृष्ण शरीर सर्व विश्व विश्राम। तो सारा विश्व जो है वो कृष्ण के शरीर में ही विश्राम करता है। कहते हैं कृष्ण एक सर्व से कृष्ण सर्वधाम, तो कृष्ण ही सर्वधाम है। तो कृष्ण की जहां भी देखिए सब जगह कृष्ण ही कृष्ण है। जैसे हवा होती है वो कितनी भी विशाल होती है, रहती आकाश में ही है, वैसे ही सृष्टि चाहे जितनी भी विशाल हो, चाहे जितनी इसमें विविधता हमको दिख रही है, हम वो रहती भगवान के अंदर ही है, भगवान की ही शक्ति है, और भगवान के द्वारा ही नियंत्रित है, भगवान की इच्छा से ही सृष्टि होती है। ये बात यहाँ पर बता रहे हैं। हरे कृष्णा। सर्वभूतानि कन्थेया प्रकृतिं यन्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। हरे कृष्णा। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। हरे कृष्ण। तो भगवान बता रहे कि चाहे सृष्टि हो चाहे प्रलय हो, दोनों का कारण कौन है? स्वयं भगवान ही है। एक चतुर्युग को, यानी कि सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है और कलयुग है, एक चतुर्युग को कल्प कहा जाता है। तो हर कल्प में सृजन भी होता है और हर कल्प पे प्रलय भी होता है। तो कहते हैं संपूर्ण प्रलय, सारे लोग जब लोग ब्रह्मा का जब 100 साल पूरा हो जाता है,
तब पूर्ण प्रलय होता है। हर कल्प के बाद जो है वो आंशिक प्रलय होता है, लेकिन जब ब्रह्मा जी का 100 साल का उम्र उनकी पूरी हो जाती है तब पूर्ण प्रलय होता है। जब पूरा प्रलय हो जाता है तो ये भौतिक प्रकृति सिमट के भगवान के जो है गर्भ में समा जाती है। हरे प्रकृतिं स्वमवष्टभ्य विसिज्यामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवशं प्रकृतिर्वशात्। हरे कृष्णा। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। हरे कृष्ण। तो भगवान की इच्छा बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत जरूरी है भगवान की इच्छा। उनकी इच्छा के कारण ही प्रकृति व्यक्त भी होती है और प्रकृति अव्यक्त भी होती है, सृष्टि भी होती है और प्रलय भी होता है। तो हम अगर भौतिक जगत में कोई कार्य करना चाहें तो हमें बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। जैसे बिल्डिंग बनाने में क्या होता है, बहुत मेहनत होती है और तोड़ने में भी मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है कि बना लिया तो उसी में मेहनत है, तोड़े तो वो भी हमारे लिए समय खर्च होता है, पैसे खर्च होते हैं, मतलब उसमें भी हमारा समय और पैसे का व्यय होता है। लेकिन जो भगवान सृष्टि बनाते हैं और समाप्त करते हैं तो उसमें भी लगना चाहिए बहुत परिश्रम। लेकिन भगवान नहीं कहते, भगवान क्या कहते हैं कि मैं केवल अपनी इच्छा से ही, इच्छा मात्र से, तो ये हम इच्छा मात्र करके एक हाथ से ग्लास भी पानी का नहीं उठा सकते हैं। उसके लिए भी हमको कर्म करना पड़ता है, उसके लिए भी हमको मेहनत लगानी पड़ती है। लेकिन भगवान की मात्र इच्छा से क्या होता है, कोई प्लानिंग नहीं, कोई प्लॉटिंग नहीं, बस मन में इच्छा की और सृष्टि हो गई और जो है वो प्रलय भी हो गया। तो कहते हैं ना कि मारे कृष्ण राखे कौन। तो जब भगवान नष्ट करना चाहते हैं तो तुरंत सब कुछ नष्ट भी हो जाता है। तो बार बार वो प्रकट करते हैं और बार बार विनाश करते हैं। तो भगवान की भगवत्ता को समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है कि भगवान कैसे इतना शक्तियां उनके पास होती हैं और उसके बाद भी वो इस सब से बिल्कुल अलग रहते हैं, इसके अधीन नहीं रहते हैं। जैसे भगवान ने झट से द्वारका बसा दी, 16,108 रानियों को लेके अलग अलग महल में रहते थे। तो ऐसा कौन कर सकता है, और सबके साथ वो अलग अलग लीलाएं करते रहते थे। तो भगवान की भगवत्ता को समझना हमारी सामर्थ्य से थोड़ा बाहर है। भगवान की सामर्थ्य को समझने के लिए हम केवल एक वर्ड जानते हैं जो चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिया हुआ है, अचिंत्य, अचिंत्य भेदाभेद। हरे न च मन्तं कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् अशक्तं तेषु कर्मसु। हरे कृष्णा। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। हरे कृष्ण। हरे। तो 7वें अध्याय में हमने पढ़ा था कि 3 कर्ता होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 कर्ता? 3 कर्ता की बात हुई थी। कौन कौन 3 कर्ता होते 7वें अध्याय में हमने पढ़ा था। पहला कर्ता तो जीव होता है, इच्छा करता है। दूसरा कर्ता कौन होता है? परमात्मा। प्रकृति। परमात्मा परमात्मा हाँ, हाँ, परमात्मा और भगवान प्रकृति। भगवान आत्मा और भगवान प्रकृति। हाँ, 3 जो है भगवान वो कर्ता होते हैं। एक जीव होता है जो इच्छा करता है, प्रकृति क्या कहती है, संसाधन जुटाती है, और भगवान अनुमति देते हैं। तो जो आसक्ति होती है और कर्तापन का जो अभिमान होता है कि हमने कर्म किया, इससे मनुष्य बंध जाता है। क्योंकि जब हम खुद को कर्ता मानते हैं तो कर्म बंधन में फंस जाते हैं। लेकिन भगवान बार बार सृष्टि करते हैं और बार बार प्रलय करते हैं, फिर भी वो नहीं जो है बनते हैं। इसको कैसे हम समझ पाए? बहुत मुश्किल है समझना। वो कर रहे हैं तो बध ही नहीं रहे और हम कर ले रहे तो बध जा रहे हैं। तो इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि हम टैक्सी में बैठते हैं तो हम पैसा पे करते हैं
क्योंकि टैक्सी बिना पैसे के तो पे नहीं करने देगा। तो अब क्या है, हम बंधे, हम टैक्सी में बैठे तो हम बंधे, हमको पैसा पे करना पड़ रहा है। लेकिन जिसकी गाड़ी है, जिसकी टैक्सी है, वो तो पैसा पे नहीं करता है, वो तो यूं ही बैठता है। तो उसी तरह से जब हम इच्छा करते हैं तो हम फंसते हैं। लेकिन भगवान क्या है, भगवान स्वयं की गाड़ी में बैठे हुए हैं, उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। तो इस जगत में अगर मनुष्य आया है, उनके घर में है ना, उनके घर में रहेगा, उसका उनका कर्म करेगा तो कर्मफल में बंधेगा। लेकिन भगवान कर्म बंधन में नहीं फंसते, क्योंकि संपूर्ण जगत उनका है, तो वो कर्मफल भी नहीं रहता उनके लिए। तो भगवान इस तरह से किसी भी तरह से बंधन में नहीं रहते, किसी के अधीन नहीं रहते, सबसे विरक्त रहते। हरे मया धर्षेण प्रकृतिः श्रियतीशा चराचरम् हेतुननेन कन्तेया जगद्भिः परिवर्तते। बहुत हरे सुंदर। कृष्णा। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। हरि हरे तो बहुत सुंदर सा श्लोक है, इसको याद करना चाहिए। और कहते हैं कि भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है, मेरी अध्यक्षता में कार्य करती। तो हमने पढ़ा था कि 3 शक्तियां हैं भगवान की, बहुत सारी शक्तियां हैं, 3 मुख्य शक्तियां हैं, और उसमें से एक शक्ति है बहिरंगा शक्ति, जो कि यहाँ पर उसकी बात भगवान कर रहे हैं कि भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से। जब भगवान की शक्ति है तो जैसे भगवान नचाते हैं वैसे नाचती है, जैसा चाहते हैं वैसा उससे कार्य लेते हैं। जैसे कहते हैं कि जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं, इस भौतिक जगत में ही सारे चर और अचर प्राणी हैं। और ये सृष्टि क्या होती है, बार बार व्यक्त होती है, बार बार अव्यक्त होती है। तो भगवान इसको बार बार व्यक्त करते हैं। भगवान के 3 पुरुषावतार हैं। हमने कहा महाविष्णु, जो कि करण सागर में शयन करते हैं, और उनके जो सांस बाहर निकलती है उससे अनंत ब्रह्मांड पैदा होते हैं। और फिर गर्भोदक्षाई विष्णु होते हैं, वो हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और सब जगत में विविधता को लाते हैं, वहां की एक तरह से आपके साथ पालना भी करते हैं। और क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में जो है वो हो जाते हैं तीसरे पुरुष, और वो सभी अणुओं में प्रवेश करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि भगवान जो है वो विभु है और हम क्या है, अणु हैं। क्योंकि हमारे अंदर भी तो भगवान प्रवेश करते हैं ना, तो हर अणु के अंदर भगवान प्रवेश करते हैं, सर्वव्यापी इसीलिए कहलाते हैं, और वो विभु हैं, इसीलिए विभु कहे जाते हैं। हरे कृष्ण। अवजानन्ति मम मूढ़ा मनुष्यं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तः ममो भूत महेश्वरम्। हरे कृष्ण। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये भी बहुत सुंदर श्लोक है और इसको भी याद करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जो नित्य हमेशा अपने आप में ही स्थित रहते हैं और उन्हीं का आश्रय पाकर प्रकृति भी चल रही है, संसार में परिवर्तन भी हो रहा है, तो ये हमें देखना चाहिए। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो भगवान की तरफ दृष्टि नहीं डालते हैं, उल्टी तरफ दृष्टि डालते हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि जो सत्य है, जो परम सत्य है, उसको स्वीकार ही नहीं करते हैं, तो वो लोग मूढ़ कहलाते हैं। मूढ़ का मतलब क्या होता है, मूर्ख, अवजानती मां मूढ़ा, जो मुझे नहीं जानते वो मूढ़ है। तो प्रभुपाद कई जगह मूर्ख कहते हैं, कई जगह रॉस्कल कहते हैं। तो लोग कहते हैं कि प्रभुपाद आप ऐसा क्यों कहते हैं, ये तो आपकी लैंग्वेज बहुत ही रूड है और ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए। तो प्रभुपाद जी क्या करते हैं, कहते हैं कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि मूढ़ है कोई, मैं कह रहा हूँ जो शास्त्रों में लिखा है, मैं तो केवल उसका अनुवाद कर रहा हूँ। नहीं, रास्कल या मूढ़ जो है, मूर्ख कहना, ये तो केवल अनुवाद मात्र है। शास्त्रों में लिखा है कि मूढ़ है वो जो भगवान के दिव्य स्वरूप को नहीं जानते। बहुत से लोग कहेंगे राम तो थे ही नहीं, कृष्ण तो थे ही नहीं, तो वो नकारते हैं, वो केवल उनको मानव मात्र मानते हैं, कहते हैं कि वो भगवान थोड़ी न थे, वो हमारे जैसे आपके जैसे थे। तो वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि कैदी रहते हैं जेल में, वहां पे कोई राष्ट्रपति है,
कोई प्रधानमंत्री है, वो जाता है दौरा करने के लिए, तो उनको लगता है कि एक तो नया आ गया, कैदी नया आ गया है, ये उसको ये नहीं समझ में आता कि ये राष्ट्रपति है, ये केवल इसलिए आए हैं कि हम उनको देखेंगे, अगर हमारा बिहेवियर अच्छा रहेगा तो हमको छूट भी दे सकते हैं, हमको बाहर भी निकाल सकते हैं, और अगर हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं रहेगा तो वो हमें बाहर जो है ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं हमारी सजा को। तो ये चीज उनको नहीं समझ में आता है। बहुत से जो लोग भगवान को नहीं मानते, वो कहते हैं कि क्या है, गाय जो है दूध देती तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मतलब ठीक है, दे रही है। लेकिन क्या कोई ऐसा है कि व्यवस्था की, हाँ एक तरफ से आप मशीन में घास डालिए, दूसरी तरफ से दूध निकलने लगे, ऐसी तो कोई व्यवस्था कहीं पर है नहीं। या शेर को घास खिलाइए तो दूध देने लगेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो ये भगवान की व्यवस्था है, भगवान की शक्ति है, भगवान की हम कृपा है, इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। भाई एटीएम भी है आपका, उसमें से पैसा निकलता है, लेकिन एटीएम में पहले पैसा डालना पड़ता है। लेकिन गाय में तो पहले दूध नहीं डाला जाता, उसको तो घास ही खिलाते हैं, फिर भी दूध देती है। घास खा के दूध देने वाली ऐसी कोई मशीन बनी ही नहीं है। तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कि भगवान ने इसको बताया है अर्जुन को, जो उनके मन में संशय था, उसको दूर करने के लिए उन्होंने इस अध्याय को बताया है, विस्तार किया। जो 5वें अध्याय में पूछते हैं कि कृष्ण भावना भावित कर्म के बारे में, उसी को आगे यहाँ बताते हैं। वहां बताया गया था कि 4 तरह के लोग हैं जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं, मूढ़ हैं, नराधम है, माया अपहृता है, और असुर हैं। तो उसको जो समझाया गया था उसी को यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं कि वो क्यों मूढ़ नराधम है, क्यों वो असुर है, क्यों मायापीता है, क्यों, क्योंकि वो भगवान को नहीं जानते हैं, भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, इसीलिए वो ये दुष्कृतों हैं। शिशुपाल जैसे था, वो भगवान का संबंधी भी था, फिर भी भगवान को नहीं जान पाया, बहुत भगवान को बुरा भला कहा, भगवान ने उनको उनकी जो है वो 100 गलतियां माफ भी की, लेकिन तब भी वो नहीं रुका और मृत्यु को प्राप्त हो गया। ऐसे दुर्योधन भी भगवान को नहीं समझ पाया। जब भगवान शांति दूत बन करके गए थे, तो वहां पर भगवान ने अपना विराट रूप भी दिखाया था, लेकिन तब भी वो मूढ़ था, वो नहीं समझ पाया। हरे मोघाशामुख कर्माणो मोघ ज्ञान विचितशखा रक्षसीमशुरिं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताखा। कृष्ण, जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आश्रय तथा नास्तिक विचारों के प्रति अकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति, आशा, उनके काम कर्म तथा ज्ञान का अनुशील सभी निष्फल हो जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बता रहे, ये भी बहुत सुंदर श्लोक है, इसको भी याद करें तो अच्छा रहता है कि भगवान उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनकी बुद्धि राक्षसी प्रकृति की होती है। वो भगवान को मनुष्य मानने की तो भूल करते हैं, भगवान की अवज्ञा भी करते हैं, भगवान को जीव समझते हैं, अपनी बुद्धि से वो कल्पनाएं करते रहते हैं, तो मोहग्रस्त रहते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं, इनकी मोघ आशाएं, सारी आशाएं, मोघ कर्मणा, सारे कर्म, मोघ ज्ञाना, सारे ज्ञान, सारी इच्छाएं, कर्म करने का जो भाव होता है सब व्यर्थ हो जाता है। ऐसे लोग आसुरी होते हैं, वो भगवान पर हंसते हैं और भगवान की शरण में जाते भी नहीं है। तो कहते कि जैसे रावण था, हिरण्यकश्यपु था, शास्त्र हमको सचेत करते हैं कि ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग खुद तो रहते ही हैं भगवान से दूर, उनकी अवज्ञा करते ही हैं, अपनी बुद्धि की सुनते हैं, समझते ही नहीं है भगवान को, मोहग्रस्त होते हैं, आपको भी वो अपने रंग में रंगना चाहते हैं। तो ऐसे लोग भ्रमित करते रहते हैं, भगवान के शाश्वत रूप को समझ नहीं पाते और दूसरों को भी समझने नहीं देना चाहते हैं। कि ऐसे लोग राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, अवमानना का भाव रखते हैं, अविवेकी होते हैं। तो भगवान स्पष्ट करना चाह रहे कि भगवान की भगवत्ता को जीव अपनी बुद्धि से ही समझ सकता है। कहते हैं जाय भगवत्ता है, अन्य भगवत्ता स्वयं भगवान शब्द इहे शक्ता। तो जो भगवान के शब्द ही शक्ति है, भगवान हर कोई नहीं हो सकता है। कई लोगों को लगता है कि श्री कृष्ण अहंकारी हैं, स्वयं को भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्त। तो बहुत लोग कहते हैं क्यों मैं करते हैं, भगवान भी तो मैं कर रहे हैं। लेकिन भगवान समझा रहे हैं हमको, कृपालु है, हमको दया कर रहे हैं कि हम उनको जाने, उनको समझें और उनकी शरण ग्रहण करें। हरे कृष्ण। महति मां पार्थ
दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यानन्नमनसा ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम्। हरे कृष्ण। हे पार्थ, मोह मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे आदि तथा विनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। तो क्या कह रहे हैं हम, पहले मूढ़ों की चर्चा की, अब क्या कह रहे हैं, शुद्ध भक्त कैसे होते हैं उनके बारे में बता रहे। तो 12वां श्लोक असुरों के बारे में, 13वां श्लोक भक्तों के बारे में। भक्त कैसे कार्य करते हैं, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, बिल्कुल सुख पूर्वक करते हैं। तो भक्ति क्या होती है, वो भगवान के सामर्थ्य को भी जानती है, भगवान की शक्ति को भी जानती है, और जिसको ये पता चल जाता है उसका क्या होता है, उसका कार्य करने का ढंग ही अलग हो जाता है। तो महात्मा जन या भक्त जन या भजन करने वाले भगवान की अतरंगा शक्ति, दैवी प्रकृति आश्रम, दैवी की प्रकृति अतरंगा शक्ति के अधीन रह के कार्य करते हैं और हमेशा प्रसन्न रहते। तो जब हम दैवी प्रकृति राधा रानी के शरण में रहते हैं तो वो भगवान के नजदीक लाती, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, भगवान राधा रानी के नजदीक जाते हैं। लेकिन जो आसुरी प्रकृति के होते हैं वो माया देवी के संपर्क में जाते हैं और वो इस भौतिक जगत में घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। हरे कृष्णा। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढप्रताखा नमस्यन्तश्च मयि भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। कृष्ण। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक फिर आ गया। कहते कि 700 श्लोक हैं गीता में, बिल्कुल बीचों बीच में ये श्लोक है। कहते हैं इसको बुल्सआई कहते हैं। कहते जब हम निशाना लगाने की प्रैक्टिस करते हैं तो कई घेरे बनाए जाते हैं उसमें, और उसके बीचों बीच में एक छोटा सा काला गोला बनता है जिसको बुल्सआई कहते हैं। तो जो यहाँ पर निशाना लगाता है वो सबसे अच्छा माना जाता है। वैसे इस श्लोक को जिसने फॉलो कर लिया वो भगवान की शरण को पा गया। नित्य मुक्ता उपासते, हमेशा ही भगवान के गुण गाते रहते हैं। मनुष्य सांसारिक चीजों का गुण नहीं गा सकता है। आज सफेद रंग अच्छा लग गया तो कल काला अच्छा लगने लगेगा, आज ये गाना अच्छा लग रहा है कल दूसरा अच्छा लगने लगेगा। लेकिन भगवान का भजन क्या होता है, गुण ज्ञान हमेशा मधुर लगता है। दृढ़व्रता, भगवान को गुणगान करिए तो दृढ़ता आती है, भगवान मेरे हैं, श्रद्धा बढ़ जाती है। प्रभुपाद कहते हैं 16 माला जप करो, तो बहुत से लोग कहते हैं कहाँ लिखा है, लिखा तो कहीं है नहीं कि। तो भगवान का जो है वो प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान ने क्या लिखा है, भगवान ने कहा सतत कीर्तन करिए, 24/7 करिए। परंतु गुरु क्या करते हैं, हमारी क्षमता को जानकर थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं, थोड़ा सा कंसेशन देते हैं कि नाम करना है भगवान का, दृढ़वता होकर करना है, आलस्य से नहीं करना है, नमस्कार करना है। तो नमस्कार तो हम निराकार का नहीं कर सकते, उसके लिए तो हमें साकार रूप चाहिए। तो हमें उपासना करनी है, पूजा करनी है, सेवा करनी है। हमको मुख्य कार्य भक्त सेवा करना चाहता है। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल क्रीम है, इसको फॉलो कर लिया तो उद्धार निश्चित है। हरे कृष्णा। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तु मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। हरे कृष्णा। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशील द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वैय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अन्य लोग जो भगवान की पूजा करते हैं वो 3 तरह के होते हैं। तो पहले तो वो लोग होते हैं जो भगवान को और स्वयं को एक मानते हैं। ये इनका वर्णन 12वें श्लोक से 15वें श्लोक तक आ चुका है। और दूसरे होते हैं कि भगवान के मनोकल्पित रूप की जो है वो मनगढ़ंत रूप से पूजा करते हैं। तो ये अभी 20 से 25 में इनका वर्णन आएगा। और तीसरा है भगवान के विश्व रूप विराट रूप की पूजा करने वाले, इनको हम 16 से 19 के बीच में अभी हम पढ़ेंगे। तो ये और 11वें अध्याय में भी इसका पूरा बहुत लंबा चौड़ा वर्णन आएगा। ये 3 प्रकार के होते हैं, ये भक्ति के मार्ग का अनुशीलन नहीं करते हैं। तो पहले उनका वर्णन हुआ जो भक्ति के मार्ग का अनुशीलन करते हैं। फिर एकत्वेन, तो ये स्वयं को ही भगवान के बराबर मान लेते हैं, एक इकाई दोनों को मानते हैं। और पृथक्त्वेन, वो देवताओं के उपासक होते हैं, अपने अपने देवता चुन लेते हैं या बना लेते हैं। आप देखिए भारत में जगह जगह आप गांव में जाइए, हर जगह सबके अपने अपने देवता हैं। विश्वतो मुखम,
ये भगवान का विश्व रूप विराट रूप जो अर्जुन को दिखाया गया था उसकी पूजा करते हैं और तीनों में ये सबसे अच्छे माने जाते हैं। हरे अहं क्रतुरहं यज्ञः श्वधाहम् औषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम्। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे किंतु मैं ही कर्म कांड में मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो अहम कर्तुरहम यज्ञ, जो यज्ञ वैदिक रीति से होता है, जो वेदों में लिखा हुआ है, कर्म कांड से किया जाता है, वो भी भगवान ही है। और कर्म कांड जो वैदिक यज्ञ ज्योतिष होम, उसको वो भी भगवान ही है। महायज्ञ जो स्मृति में लिखा हुआ है वो भी भगवान कृष्ण ही है। तर्पण जो पितरों को दिया जाता है वो भी भगवान है। जड़ी बूटी जो औषधियां हैं, तिल, जौ, छुहारा, सुपारी, पान, सब कृष्ण ही है। सदा जो अन्न देते हैं पितरों को उसको सदा कहा जाता है। मंत्रो हम, जो मंत्र हैं भगवान के वो भी यज्ञ में जो बोले जाते हैं वो भी भगवान है। अग्नि भगवान की ही ऊर्जा है। पंचमहाभूत जो हम कहते हैं उसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 भौतिक तत्व उनमें से एक है। घी, आहुति, सब में भगवान है। इसीलिए हम जो भी काम करते हैं वो क्या कहते हैं, कृष्णार्पणमस्तु या ओम तत्सत कहकर भगवान को अर्पण करते हैं। हरे कृष्ण। पितामहश्च जगतो माता धाता पितामहः वेदं प्रवित्तमंकार ऋक्षं जुजुरेव च। हरे कृष्णा। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं जय, जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो भगवान बता रहे हैं कि कृष्ण का हमसे आपसे क्या संबंध है। तो 16, 17, 18 इन 3 श्लोकों में भगवान जितना अस्य अहम का प्रयोग करते उतना अन्यत्र कहीं नहीं किया है उन्होंने। तो भगवान कह रहे कि सारे संबंध है, पितामह, पिता, माता, आश्रय दाता, सब मैं हूँ, मुझे ही जानो। पिता पोषण करता है, माता मूल कारण है, पितामह पिता का भी पिता। तो भगवान हमारे कितने निकट संबंधी है। भगवान वेदों के जानने वाले हैं, संकलन करने वाले हैं, वेदों को प्रकट करने वाले हैं। 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में वो कहते हैं। तो ये संबंध मंगल आरती करके, सेवा करके और प्रगाढ़ होता जाता है। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो स्मृति ज्ञानम पोहनम च। तो भगवान बार बार कह रहे हैं क्योंकि ये भक्ति योग है। भगवान बता रहे हैं कि भक्ति करिए। हरे कृष्णा। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणं सृहीत प्रभव प्रलय स्थानं निधानं बीजमभ्ययम्। हरे कृष्णा। मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय हूँ, मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार हूँ, आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर श्लोक है, इसको भी याद कर सकते हैं आप। तो गति किसको, चलने को गति कहते हैं। जो भौतिक प्रकृति होती है उसमें गति बहुत महत्वपूर्ण है। शाब्दिक अर्थ अगर आप ले ले तो सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, सब अपनी अपनी धुरी पे गति कर रहे हैं। तो गति का अर्थ यहाँ लक्ष्य है। लक्ष्य यानी हमको किसको बनाना है, लक्ष्य भगवान को। देखिए जो भौतिक जीवन होता है उसमें जो नौकरी देता है, हमको खाना पीना देता है, निवास देता है, हम उसकी सेवा बजानी शुरू कर देते हैं। परंतु हम ये नहीं समझ पाते कि ये सब देने वाला तो भगवान ही है, हमारा हितैषी तो वही है। और कौन हमको ये सारी सुविधाएं दे सकता है। तो बहुत सुहृद है हमारे। हम 5वें अध्याय में पढ़ चुके हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञातम शांति रक्षते। तो वो भरता है, पालन करने वाले हैं, साक्षी हैं, अनुमंता भी हैं, और सब देखने वाले हैं, धाम भी हैं, शरण देने वाले हैं। दुख में भी हम उनको पुकारते हैं, सुख में भी हम उनको पुकारते हैं, सर्वत्र रूप में विराजमान है। अविनाशी बीज है, वो बीज प्रदाता पिता हैं। और सृष्टि भी वही है, प्रलय भी वही है, सब कुछ वही है। हरे तपाम्यहमहं वर्षं निगृहणम् उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदशच्चाहम् अर्जुन। हरे कृष्णा। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ
सत तथा असत दोनों मुझ में ही हैं। हरे कृष्णा माता जी। तो कृष्ण अपनी शक्तियों को बता रहे हैं। जीवन में हमारे बहुत आवश्यकताएं हैं, तरह तरह की हैं। ताप भी चाहिए, प्रकाश भी चाहिए, वर्षा भी चाहिए, जल भी चाहिए, सब चाहिए। तो सब भगवान द्वारा पूरा किया जाता है। भगवान अमर भी बना सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा भी हमको अमर नहीं बना सकते। ऐसा हम देख चुके हैं, हिरण्यकश्यपु से कहा था। और भगवान क्या कहते हैं, आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुनो माम पेत्ते तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो भगवान की शक्ति एक काल भी है जो मृत्यु रूप में आती है, और समय भी है, सब कुछ नष्ट कर देती है। तो भगवान की ये काल शक्ति भी बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही शक्तिशाली है। सब कुछ ध्वस्त करने की, परिवर्तित करने की उसमें क्षमता है। तो सत्य क्या है, शाश्वत है, आत्मा है। असत क्या है, पदार्थ है। दोनों भगवान से है। और हमको 7वें अध्याय से भगवान बता रहे हैं कि दोनों मैं ही हूँ, पराशक्ति अपराशक्ति, सत असत सब मैं ही हूँ। हरे त्रैविध्यमामिषमपापूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा सर्गतिं प्रार्थयन्ति ते पुण्यमशात् सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। हरे कृष्णा। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिम धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का आनंद भोगते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो 20 से जो 25 श्लोक तक देवताओं की उपासना की चर्चा भगवान कर रहे हैं कि जगत की रचना हो, पालन हो या प्रलय हो, सब भगवान के द्वारा है। परंतु जो लोग इस प्रभाव को नहीं जानते हैं, वो लोग स्वर्ग का या अन्य लोकों का आनंद उठाना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं, और वेदों को पढ़ते हैं, अनुष्ठान करते हैं, सकाम कर्म करते हैं। जो इंद्रिय तृप्ति रहते हैं वो इसी को सब कुछ मानते हैं और इसी की व्यवस्था करते रहते हैं। तो वो करते तो पूर्ण कर्म ही है, पर उद्देश्य उनका क्या होता है, भोग का ही रहता है। तो वो अपने पाप कर्मों को शुद्ध करते हैं, स्वर्ग आदि लोकों में जाते हैं, भोग करते हैं, और जब उनका पुण्य समाप्त हो जाता है तो फिर वापस आना पड़ता है। जैसे होटल में जितने दिन किराया देंगे उतने दिन रह पाएंगे, बाकी वापस आना पड़ेगा। तो जैसे पुण्य समाप्त हुआ उसी क्षण नीचे आ जाए, छिन्न पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति। तो ब्रह्मा के लोक से भी वापस आना पड़ता है। जैसे हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं और हवाई जहाज में ईंधन खत्म हो जाए तो क्या होगा, वापस आना पड़ेगा। वो ऊपर नहीं रहता, वहां रहने का कोई फायदा ही नहीं है। तो इसी तरह से जो लोग पुण्य करते हैं वो लोग स्वर्ग आदि उच्च लोकों में जाते हैं और आनंद उठाते हैं, और पुनः उनको वापस आना पड़ता है। हरे कृष्ण। तीर्थं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्यमर्थलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्या गतं कामकामा लभन्ति। हरे कृष्णा। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिम इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मर्त्युलोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जो कर्म कांड का आश्रय लेते रहते हैं वो स्वर्ग आदि लोक में जाते हैं, लेकिन जो भगवान का आश्रय लेते हैं उनको चिंता नहीं करनी पड़ती। तो जो कर्म कांड करेंगे वो 14 लोक हैं, उनमें उनका आवागमन लगा रहता है, पुण्य जमा होता है, उसका भोग करते हैं, फिर वापस नीचे आ जाते हैं। तो स्वर्ग लोक विशाल है और वहां पर आयु लंबी होती है, भोग की बहुत ज्यादा सामग्री रहती है, लेकिन भोग कर नीचे ही आना पड़ता है। जैसे फेरी व्हील होती है ना, ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, फिर तो इसी तरह से सारे लोगों में भ्रमण करते रहते हैं। तो कहते हैं कि पुण्य खत्म हुआ वैसे वापस हमें आएंगे, जैसे कार्ड स्वाइप करते हैं, जब तक पैसा रहता है तब तक पैसा निकलता रहता है, जैसे बैलेंस खत्म होता है फिर वापस आ जाते हैं। उसी तरह ये लोग होते हैं, इनका लक्ष्य केवल इंद्रिय भोग ही होता है। हरे कृष्ण। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहम्यहम्। हरे कृष्ण माता। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण सभी को। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं
उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। हरे कृष्णा माता जी। तो बहुत हरे सुंदर कृष्ण। श्लोक है ये। और कि भगवान कह रहे हैं कि मैं आपको जो कुछ, आपके जो भक्त रहता है उसके पास जो कुछ भी रहता है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। यानी कि बहुत बड़ी जो है वो आपको विश्वस्ती दे रहे हैं, गारंटी वारंटी जो भी कहे जाए वो सब दे रहे हैं कि जो लोग अनन्य भाव से, अनन्य मतलब किसी अन्य के भाव से नहीं जाते हैं, केवल मेरे स्वरूप का ध्यान करते हैं, केवल मेरे रूप का ध्यान करते हैं, मेरी पूजा करते रहते हैं, उनकी सारी आवश्यकताओं को मैं पूरा करता हूँ। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है और ये जो भक्तों को बहुत ही प्रिय करने वाला श्लोक है कि भगवान उनको अपने पास बुला रहे हैं कि नहीं, मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे को समझो, जो मुझे जानेगा, जो मुझे समझेगा, मैं उसको पूरा संरक्षण दूंगा। लेकिन कई कई बार लोग इसका भी गलत मतलब ये निकाल लेते हैं कि भगवान ये कह रहे हैं कि हाँ, जो भी तुम्हारे पास है मैं उसकी रक्षा। तो भगवान बॉडीगार्ड बन के नहीं बैठे रहते हैं, भगवान आपकी भक्ति के लिए जितनी आवश्यकता है उसका इंतजाम करते हैं। और भगवान आपकी जो भी भक्ति की सुरक्षा करते हैं। नेहाभिक्रम नाशस्तो प्रतवायो न विद्यते। जो भी थोड़ी बहुत भक्ति आपने करते हैं, एक कदम दो कदम, उस सब की रक्षा भगवान करते हैं। और भक्ति करते करते तो जो भी भक्त को चाहिए वो उसको मिल ही जाता है। और उसको ऐसा नहीं है कि हम कर्म कांड करेंगे तभी मिलेगा। हम भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान हमारे हृदय में है, वो देख रहे हैं, वो जान जाते हैं हमें क्या जरूरत है और तुरंत उसकी पूर्ति भी करते हैं। और अगर पूर्ति नहीं हो तो इसका मतलब क्या है, भगवान की कुछ योजना है आपके लिए। हरे एप्यन्य देवता भक्त्या यजन्ति श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। हरे कृष्णा। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे ये त्रुटियां ढंग से करते हैं, त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। हरे कृष्ण। तो ये क्या कह रहे हैं हरे भगवान कृष्णा। की इस श्लोक में कि देवताओं की उपासना जो हो रही है उसके बारे में बता रहे हैं कि जो देवताओं की उपासना करता है वो ये नहीं सोचता है कि वो मेरी उपासना कर रहा है। भगवान जो है वो देवताओं को प्रतिनिधि बनाए हुए हैं, वो भगवान के ही अंग है। तो जो देवताओं की उपासना करता है वो भी अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की उपासना करता है। और कह रहे अविधि पूर्वक करते हैं, यानी कि विधि क्या है, विधि है कि भगवान की पूजा करनी चाहिए। लेकिन अगर देवताओं की भी कर रहे हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की ही पूजा कर रहे हैं। कहते हैं ना कि जो सरकार जैसे अपने अधिकारियों को रखती है, नियुक्त करती है, उनको कुछ दे देती है अधिकार, तो लोग समझते हैं कि इस अधिकारी को खुश कर लो मेरा काम हो जाएगा। तो लोग उसके पास जाके घूस तक देने को बैठ जाते हैं कि हाँ, कुछ पैसे ले लीजिए, कुछ सामान ले लीजिए और मेरा काम कर दीजिए। तो इसी तरह से जो देवताओं की उपासना करते हैं वो भी भगवान की उपासना करते हैं, लेकिन उनके अप्रत्यक्ष रूप से उपासना करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते, अविधि पूर्वक करते हैं। हरे कृष्ण। अहं हि सर्वयज्ञानं मुक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्तेन तश्चभ्यन्ति ते। हरे कृष्णा। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैं सर्वस्व यज्ञों का भोक्ता भी हूँ, स्वामी हूँ। तो भगवान को जाने बिना हम देवताओं की पूजा करते हैं तो कहते हैं ऐसे भक्त कभी प्रगति नहीं कर पाते हैं। कहते हैं अहम ही स्वयं ज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च। तो जितने भी वेदों में यज्ञ हैं वो सब विष्णु के लिए हैं, सबके भोक्ता भगवान विष्णु हैं। इसलिए जो देवताओं की उपासना करते हैं वो नीचे गिर जाते। देवी देवता शाश्वत तो है नहीं, तो जो उनके द्वारा लाभ प्राप्त होता है वो भी शाश्वत नहीं होता है। जो इच्छाएं चाहे भौतिक हो या लौकिक हो, भगवान की आराधना चाहिए, भगवान के पास ही सब कुछ मिल जाता है। इसलिए हमें अन्य कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। हरे कृष्ण।
यन्ति देव प्रथा देवान् पितॄन् यन्ति पितृवतखा भूतानि यन्ति भूतेच्छा यन्ति मत्या जीर्णोऽपि माम्। हरे कृष्णा। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, और जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। हरे कृष्णा। एक बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों के पास होती है कि कहीं भी हम कहते हैं ना कि सब जगह भगवान है तो कहीं भी पूजा कर लो, तो लेकिन यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट बता रहे हैं कि आप जिसकी पूजा करेंगे आप उसके लोक में ही जाएंगे। देवताओं की पूजा करेंगे, आप देखिए बैकुंठ में जो है कितने सारे लोक हैं, तो जितने भी अवतार हैं सबके अपने अपने लोक हैं। प्लीज माइक बंद कर ले तो अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा। तो कहते कि इतने सारे लोक हैं, सब अवतारों के अपने लोक हैं, तो हम जिस पे ध्यान रखते हैं अवतारों पे भी अगर आप जिस अवतार पे ध्यान करें उसके लोक को जाएंगे, तो देवताओं के पितरों के सबके अपने अपने लोक हैं, भूत प्रेतों के अपने लोक हैं। तो जहाँ पे आपकी मन स्थिर होगा, जहाँ का आप ध्यान करेंगे आप वहीं पर पहुंच जाएंगे। देवताओं के चाहने वाले देवताओं के लोक में जाएंगे, पितरों को चाहने वाले पितरों के लोक में जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि भगवान को अगर आप गोलोक धाम को जाना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए कि सत है, असत है, जड़ है, चेतन है, सब कुछ भगवान ही है। और सब कुछ जानिए, भगवान को कहिए तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पणम। तो सब भगवान को समर्पित करिए, तभी आप भगवान के गोलोक धाम श्याम सुंदर रूप जहाँ उनका है, जहाँ पर वो कमल के बीच में पंखुड़ियों जो केसर है उस पर वो विराजमान रहते हैं राधा रानी के साथ में। तो बहुत सुंदर सा गोलोक धाम है, चिंतामणि धाम, वहां पर जाएंगे। पत्रं पुष्पं फलमितोऽयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदाहं भक्तयुपूरितम् अश्नामि प्रयतात्मनः। कौन पढ़ना चाहता है? मैं पढ़ूं? हाँ जी, पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। हर्षा माता जी के बाद संतोषी गुप्ता माता जी पढ़ लेंगी। जी माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य: यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझे पत्र, पत्र यानी पत्ता, तो भगवान को कौन सा पत्ता सबसे ज्यादा प्रिय है? तुलसी का पत्र। तुलसी का पत्ता, बिल्कुल सही। तो भगवान कह रहे हैं कि जो भी आप मुझे दीजिए, तुलसी का पत्र दीजिए या कोई पुष्प दे दीजिए या कोई फल दे दीजिए, भगवान सब में प्रसन्न होते हैं। जब देवताओं की अगर आप पूजा करिए कराते हैं सब लोग, तो देखिए कितनी सारी सामग्रियों की आवश्यकता होती है, लेकिन भगवान के पूजन में कुछ भी ऐसा नहीं, जो सामर्थ्य में है वही दे दीजिए, भगवान उसी से संतुष्ट हो जाते हैं। तो प्रेम होना चाहिए, उसमें भाव होना चाहिए। कहते हैं कि बिना प्रेम के मैं सारी सृष्टि भी हो तो स्वीकार नहीं करूंगा। कहते हैं दुर्योधन घर मेवा त्यागी साग विदुर घर खाए, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्यामा श्याम। तो भगवान ने प्रेम के भूखे हैं, सेवा भाव के भूखे हैं। उनको कम से कम आप जो भी आपके पास तुलसी का पत्ता, पानी, जो कुछ भी है दे दो, वो प्रसन्न हो जाते। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप उनके पास, आपके घर में सब कुछ भरा पड़ा हो फिर भी आप उनको केवल तुलसी का पत्ता लेके जाए, पानी लेके नहीं। आप प्रेम भाव से जो आपके पास है उसको उनको अर्पित करिए। तो इसलिए कहा गया तुलसी का पत्ता पानी। भगवान कह रहे कि मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे प्रसन्न करने के लिए आपको बहुत व्यवस्था करनी, ऐसा नहीं है। एक जयानंद प्रभु थे, वो रास्ते में फल का पेड़ देखते थे, सोचते थे कि भगवान को खिला दें भगवान को। तो वो सोचते थे कैसे ले लूं, दूसरे का है, मैं तो लूंगा तो लोग गलत कहेंगे, गलत है, चोरी है, नहीं करना चाहिए। तो पूरे पेड़ को ही भगवान को समर्पित कर देते थे। तो ये विश्वास की प्रेम का सर्वोच्च रूप है, भाव आना चाहिए। अब देखिए उनका भाव था मैं खिलाना चाहता हूँ, कैसे खिलाऊं। तो ये भगवान के प्रति प्रेम दिखता है, और साथ साथ और लोगों के प्रति भी करुणा हो जाती है, क्योंकि जो भी इस फल को खाएगा, पेड़ से पशु पक्षी खाएंगे, मनुष्य जो भी खाएंगे, सबको प्रसाद मिल जाएगा, सबका उद्धार हो जाएगा। तो भगवान की पूजा बहुत सरल है। पत्रम पुष्पम फलम तो केवल
आपकी इच्छा होनी चाहिए, भाव होनी चाहिए कि हम भगवान को अर्पित करें और भगवान को भोग लगाएं। आप लोग भी अगर भोग नहीं लगाते हैं लोग, तो कोशिश करिए, धीरे धीरे भोग लगाना शुरू करिए, एक बार से शुरू करिए। आपने जप करना शुरू कर दिया है, अपने जप को बढ़ाना भी शुरू किया, एकादशी से आप सब लोगों ने एक जप बढ़ाया भी होगा। अब धीरे धीरे आप चाहें तो भोग लगाना भी शुरू करते हैं। धीरे धीरे आप पहले चाहे तो ड्राई फ्रूट्स से ही भोग लगाएं या कुछ फल से ही भोग लगाएं, फिर धीरे धीरे आप कुछ बना के अपने हाथों से खिलाएं भगवान को। हरे कृष्ण। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यात् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हरे कृष्णा। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो संसार में दो रूप है। आसक्ति किससे होती है? दो चीजों से आसक्ति होती है। एक तो पदार्थ, पदार्थ में बहुत आसक्ति होती है हमारी, और दूसरी क्रिया, कार्य जो हम करते हैं, इससे हमारी बड़ी आसक्ति है, और दोनों ही हमको पतन के रास्ते पे ले जाता है। तो पहले भगवान ने पहला जो आपको 26वां श्लोक है, उसमें पदार्थ अर्पण की बात की। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी पदार्थ आपके पास है वो भगवान को अर्पण कर दीजिए। अब बता रहे क्रिया को कैसे अर्पण करिए। जो आप कार्य करते हो उसको कैसे अर्पण करिए। यत करोषि, जो कर रहे हो, यशनाशी, जो खा रहे हो, यजहोषि, जो अर्पित करते हो, जो मतलब यज्ञ में अर्पित करते हो, ददासी, दान देते हो, यत तपस्यासी, जो तपस्या करते हो, तत्पुरुष मदार्पणम, वो करो। ये जो सारी क्रियाएं कर रहे हो, ये सब मुझे अर्पित कर दो। तो पदार्थ भी अर्पण कर दो, क्रिया भी अर्पण कर दो, और इन दोनों को अर्पण करके आप क्या करेंगे? भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। उससे फल क्या मिलेगा, ये हम अगले श्लोक में जानेंगे। हरे कृष्णा। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसि कर्म बन्धनैः संन्यास योगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि। हरे कृष्णा। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा उसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। हरे कृष्णा। तो हमने तपस्या की, हमने सब कुछ अर्पण किया, तो क्या हुआ? हम सारे कलमश से दूर हो गए, सात्विक हो गए। तो इस श्लोक में भगवान यही बता रहे हैं कि जो अर्पण करोगे उसका फल क्या मिलेगा, कि फल शुभ हो या अशुभ, दोनों ही कर्म बंधन से मुक्ति दिलाएंगे। अब आप कहेंगे कि शुभ तक तो ठीक था, या अशुभ कहाँ से आ गया? तो जो अशुभ बंधन होता है वो तो बंधन है ही है। शुभ बंधन कैसे बंधन होता है? जैसे कि चेन होती है, चाहे सोने की चेन हो, चाहे लोहे की चेन हो, चांदी की चेन है, जो भी चेन है वो क्या होती है? चेन तो चेन होती है, बंधन तो बंधन होता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि शुभ और अशुभ, जब हम सोने की चेन में होते तो क्या होता है? हमारे अंदर अहंकार आता है, अरे हमारे पास तो सोने की चेन। तो हम उनको एक तरह से भाव आता है, प्रशंसा का, सम्मान मिलने का भाव आता है। तो ये भी हमारे लिए बंधन के कारण होते हैं। तो भगवान क्या कर रहे हैं? हमको दिलासा दे रहे हैं, विश्वास दे रहे हैं कि जब तुम मेरे लिए कार्य करोगे तो मुक्त हो जाओगे। अब ये होता है कि जो लोग नहीं ऐसा कर पाते हैं, जो लोग भगवान को समर्पित नहीं होते हैं, उनको भगवान मुक्त नहीं करते हैं, तो फिर आगे पढ़ते हैं कि भगवान क्या कहते हैं। हरे समोऽहं सर्वभूतेषु न देशोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति त्वमये भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। हरे कृष्णा। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए संभव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं न द्वेष करता हूँ और न ही मैं पक्षपात करता हूँ, सबके लिए समभाव हूँ। और दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है। तो यहीं पर दिख गया कि आप समभाव नहीं, लोग कहते हैं कि भगवान तो सबके बराबर है, सब पे दयालु होने चाहिए, लेकिन भगवान क्यों
कुछ लोग के लिए ज्यादा मित्रता दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं भी मित्र हूँ, वो भी हमारे मित्र है। तो मित्र तो बहुत नजदीकी होता है, बहुत नजदीकी संबंध होता है, बहुत प्रगाढ़ संबंध होता है। तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एक माँ है, उसके 2 बच्चे हैं, एक बड़ा बच्चा है, दूसरा छोटा बच्चा है। बड़ा बच्चा है वो दैनिक कार्यों को अपने ठीक से कर ले रहा है, उसमें समर्थ हो गया है। और जो दूसरा बच्चा है वो क्या करता है, वो पीछे पीछे माँ 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 करता रहता है, हर बात में माँ कपड़े पहना दो, माँ खाना खिला दो, माँ माँ ये करा दो, माँ वो करा दो, माँ 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 करता रहता है। तो वैसे ही क्या है, जो ज्ञानी है वो अपना ज्ञान से भक्ति करते रहते हैं, जो कर्मी है वो कर्म से भक्ति करते रहते हैं, और जो भक्त है वो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा भगवान के पीछे पीछे चिल्लाते रहते हैं। तो अब भगवान को ध्यान देना ही पड़ेगा, जैसे माँ को ध्यान देना ही पड़ता है, जो पीछे पीछे माँ माँ करता रहता है, तो हम लोग हरे कृष्णा करेंगे, भगवान को देखना ही पड़ेगा हमको। तो ये अंतर हो जाता है। भगवान कहते हैं वो मेरा मित्र है, अब वो बच्चा उसके साथ हमेशा रहेगा। वैसे ही हम जब कृष्णा कृष्णा करेंगे तो हम तो भगवान के पीछे पीछे लगे ही रहेंगे, और भगवान को हमारा ध्यान देना ही पड़ेगा। तो ये इस वजह से भक्त उनको प्रिय होता है। दूसरी बात की, जैसे कि चॉकलेट लाई माँ, कुछ भी लेके आती बाजार से, तो बच्चे को देती है, बड़े बच्चे को देती है, वो आराम से बैठता है और रैपर खोलता है, वो खाना शुरू करता है, डिब्बा खोलता है, खाएगा। छोटा बच्चा क्या, वो माँ को कहेगा रैपर खोलो, फिर वो खाएगा तो कहो थोड़ा सा माँ को डाल दे, तो माँ कितनी प्रसन्न हो जाती है। यही भक्त वो करता है। वो भक्त कुछ भी पाता है, वो कैसे उसको क्या करे, वो भगवान के पास जैसे भगवान इसका क्या करे, पहले देखो इसको, देख लो कैसा है ये, भगवान को दिखाता है, फिर भगवान को जो है अर्पित करता है, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इस वजह से भगवान की मित्रता रहती है भक्त के साथ। भगवान को क्या कहा गया है, भक्त वत्सला। कहीं पर भी नहीं लिखा है कि ज्ञान वत्सला, कर्म वत्सला, कहीं भी नहीं लिखा है। भगवान क्या है, भक्त वत्सला है। हरे अपि चेत् सुदुराचारः भजति माम् अनन्यभाक् साधुरेव शमन्त्यभ्यः सम्यक् व्यवसितो हि सखा। हरे कृष्ण। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है, तो मैं उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये श्लोक जो लोग भक्ति में जाने को होते हैं उनके लिए बहुत आशा प्रदान करने वाले या होप गिविंग श्लोक है। क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं कि हमने तो पिछले बहुत पाप किए हुए हैं, हम भक्ति में कैसे जा सकते हैं, हमारे तो पाप धुलने ही वाले नहीं हैं। तो इसमें उन्हीं लोगों का वर्णन है कि जो भक्ति कर रहे हैं, भक्ति में स्थित है, अनन्य भाव से भक्ति कर रहे हैं, उसका कल्याण भगवान कर लेते हैं, चाहे चाहे उसमें कोई कमी भी हो। लेकिन अगर वो भक्त है, ऐसा नहीं कि हमने कोई गलत काम किया हो, उसके बाद हमने थोड़ी माला जप ली और फिर हमने भक्ति छोड़ दी और तो फिर हमको भगवान कहेंगे नहीं नहीं आओ तुमको हम शरण देते, नहीं। भक्ति का कार्य करते हुए लेकिन कुछ कमी आ गई, कहीं पे कुछ गलतियां हो गई, कुछ पाप हो गया, तो भगवान क्या कहते हैं कि ऐसे लोगों को वो भक्त मानते हैं। कहते हैं ना, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजम अहम सर्वस्य पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मत डरो, मैं तुम्हारे सारे पापों को खत्म कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा, आ जाओ तुम मेरी शरण में। तो जो भक्त हैं उनको कहते हैं कि भगवान कि नहीं, वो मेरे ही भक्त हैं, उनको आपको गलत नजर से नहीं देखना, उनको नजर से नहीं गिराना। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा पे कहते हैं ना छोटे छोटे दाग दिखते हैं, लेकिन फिर भी चंद्रमा को उसकी चांदनी में कोई कमी नहीं आती है। वैसे अगर भक्त रहता है और भक्त भक्ति करता रहता है तो उसकी भक्ति के कारण उसको साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वो भक्ति कर रहा है। हरे क्षिप्रमे भवति धर्मात्मा शश्यच्छन्तिं निगच्छति कन्तीय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। संतोषी गुप्ता माता जी। जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। हरे कृष्ण में। हरे कृष्ण। तो भगवान कह रहे मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता है। तो अर्जुन को भगवान बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि तुम घोषणा कर दो मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है, धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि भगवान अपने नहीं कह के अर्जुन से कहलवा रहे हैं, इसका कारण है,
भगवान अपनी बात को तो हो सकता है कि टाल दें, लेकिन भक्त की बात को वो टालते नहीं हैं। तो इसलिए कह रहे हैं अर्जुन, तुम स्पष्ट करो, तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। जैसे कि परीक्षित महाराज थे, उन्होंने ब्राह्मण का अपमान किया था, परंतु उनको भगवान ने अवसर दिया कि वो अपने पापों को कम करें और शुद्ध हो जाए। सुखदेव गोस्वामी से वो भागवत सुनते हैं और भगवत धाम को चले जाते हैं। किसी साधु को बैठ के जो तपस्या कर रहा है, उसके गले में सांप डाल देना, ये भी तो दुराचारी है। लेकिन भगवान ने क्या किया, उनका उद्धार किया है। तो इसी तरह से जो भी भगवान के शरण में है, कह रहे हैं कि अर्जुन स्पष्ट करो कि उसको कोई भी कष्ट नहीं होगा, मैं उसका उद्धार करूंगा। हरे मम हि पार्थुबकाश्रित्यः येऽपि पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रः तेऽपि यन्ति परं गतिम्। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा। तो जो लोग भी हैं, जो भी भक्ति करे, वहां पर भगवान का कोई भी भेद नहीं है। चाहे जो भी भक्ति करेगा, उसको भगवान जो है अपने शरण में लेते ही ले। भागवतम पर लिखते लिखते विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा था कि जो महापापात्मा है, वो भी केवल भक्ति की सुगंध ले लेता है, तो उस सुगंधी मात्र से ही वो कृतार्थ हो जाता। तो लगातार भगवान घोषणा कर रहे हैं कि आपको कुछ और नहीं करना है, बस जो भक्ति करेगा वो परम धाम को प्राप्त करेगा। चाहे कोई दुराचारी हो, चाहे निम्न जन्मा हो, चाहे कोई भी भेद नहीं है, बस भक्ति करनी है। हरे कृष्ण। किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्त्या राजर्षयस्तथा अनित्यम् अशुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राज ऋषियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो क्या कह रहे हैं कि प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। तो इस श्लोक में भक्ति के जो विशेष अधिकारियों का वर्णन हो गया, धर्मात्मा है, ब्राह्मण है, राज ऋषि। कहते हैं कि इन लोग का कहना ही क्या, कोई भी अगर भगवान की भक्ति करता रहता है, कहते हैं जब निम्न जन्मा लोग मेरी शरण में आकर शुद्ध हो जाते हैं, तो ये लोग तो भक्ति के विशेष अधिकारी हैं। तो पहले भगवान ने क्या कहा था, दुराचारी कहा था इसके पहले के श्लोक में। और अब क्या पुण्य शब्द आया है, यानी कि जो पुण्य करते रहते हैं, जो अच्छे कार्य करते हैं, भगवान की प्राप्ति के प्रयास करते रहते हैं, उनके बारे में यहाँ बात हो रही है कि जो लोग पुण्य है, धर्मात्मा है, इन लोग को कहना ही क्या, क्योंकि इस संसार में वो आ तो गए हैं, लेकिन वो भगवत धाम जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये जगत क्या है, दुखालय है और अनित्य है, असुखम है। लेकिन एक और संसार है जो नित्य है, जो शाश्वत है, और वहां पे कोई भी दुख नहीं है। हरे कृष्ण। मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मयि नमस्कुरु मामे वैशस्ययुक्तैवम् आत्मनं मत्परायणाः। श्री कृष्ण। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो भजन की मुख्य बातें बताई भगवान ने, अब भजन का स्वरूप बता रहे हैं कि भजन का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो इसको भगवत गीता का चरम श्लोक कहते हैं। बहुत गूढ़ है और बहुत चरम है। क्या कह रहे हैं कि मन से मेरा भजन करो, तुम मेरे भक्त बन जाओ, मेरा पूजन करो, मेरा नमस्कार करो, मुझ में मन लगाओ, मेरे परायण हो जाओ। तो भगवान क्या कर रहे हैं कि अपने आप को प्राप्त करने का सरल उपाय बता रहे हैं, लेकिन सामान्य जन फिर भी नहीं समझ पाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने आकर व्यक्तिगत रूप से बताया कि हम भगवान के भक्त कैसे बन सकते हैं।
तो भगवान का कहते हैं ना, भक्त बनने के लिए चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो, सबको एक मंत्र क्या, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब जाना हो भगवत धाम तो टिकट खरीदो हरि नाम। तो कोई भी भौतिक बाधा हो, वो भक्ति योग की साधना में बाधा नहीं बन सकती। किसी भी भौतिक रुकावट में ऐसी शक्ति नहीं है कि वो भगवान के भजन को रोक सके। एक बुक है, सॉल्टेड बीट्स कहा जाता है, क्या नाम है उसका, उसमें वर्णन है कि भक्तों ने बहुत कठिनाई से भक्ति की, बहुत अत्याचार उनको हो रहा था। वो टूथपेस्ट से तिलक लगाते थे, और जो ब्रेड खाने को मिलती थी उसको पानी भिगो भिगो के उसकी बीट्स बनाते थे और उसकी माला बना के उस पर जप करते थे। तो भक्ति रुकावट नहीं मतलब भक्ति को कोई रोक नहीं सकता है। देखिए कितनी कठिन परिस्थितियों में लोगों ने भक्ति की हुई है। और रूप गोस्वामी हो गए, या विमला मंगल ठाकुर हो गए, जो भी हमारे गोस्वामी लोग हैं, उन सब लोगों ने क्या है, एक एक मुट्ठी चावल खा के, एक एक गिलास छाछ पी के उन्होंने भक्ति की हुई है। तो भगवान की भक्ति सभी लोग कर सकते हैं, और जो भी भक्ति करेगा वो सब परम धाम को जरूर जाएगा। भगवान सबके लिए संभाव है, कोई ऊंच नीच का भेद नहीं है। जैसे प्रहलाद थे, असुर परिवार के थे, उनको भी भक्ति मिली। द्रौपदी स्त्री थी, कुंती भगवान की बड़ी भक्त थी, सबकी भक्ति ग्रहण की उन्होंने, क्योंकि भक्ति दिव्य है, भगवान दिव्य है, सबको शुद्ध कर देते हैं। तो ये सार तत्व है। 2 बार ये श्लोक आया है भगवद गीता में, 18.65 में भी आप पढ़ेंगे इसको। और 2 बार कहने की वजह से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सरल है, सरलता दिखाई भगवान ने। एक पहले भी कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मां भक्त्या प्रयच्छति। तो गरीब है, अमीर है, सब लोग भक्ति कर सकते हैं। भगवान सबके लिए दयालु है, कृपालु है। तो ये चरण श्लोक हमको भक्ति करना कैसे सिखा रहा है कि चिंतन करो। पहले कह रहे हैं कि चिंतन करो। शुरू में मन नहीं लगता है चिंतन करने में, तो क्या करें, चिंतन करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है, नहीं लग रहा है मन, तो कह रहे मेरे भक्त बनो। तो नए नए भक्त बन रहे हो, तो हो सकता है समय ना हो, तो क्या करो, मुझे नमस्कार ही कर लो। इतना तो कर ही सकते हो कि हाँ नमस्कार कर लो। कि तो अगर इसमें भी तुम्हारी कष्ट हो रहा है, नमस्कार करने के लिए क्या होता है, झुकना पड़ता है, अपने आप को सर झुकाना पड़ता है, उसमें भी दिक्कत हो रही है, नमन नहीं कर पा रहे हो, शरणागत में नहीं जा पा रहे हो, तो पूजा करना शुरू करो। तो पूजा करोगे तो क्या होगा, पूजा करते करते धीरे धीरे श्रद्धा आएगी, तो सिर भी झुकाने लगोगे, नमन भी करने लगोगे, फिर चरणों में सिर झुकाओगे, भक्त बनोगे। जब भक्त बन जाओगे तो चिंतन भी करने लगोगे। तो ये भगवान ने बताया है कि हाँ, कुछ नहीं कर सकते, कुछ से शुरू करो, भगवान के बारे में सोचना शुरू करो, भगवान के बारे में चिंतन करना शुरू करो, पूजा करना शुरू करो, नमस्कार करना शुरू, कुछ तो करो, कुछ जो है वो भक्ति में आगे आओ। भगवान कितने कृपालु है, हमको रास्ता बता रहे कि ये नहीं कर सकते यही कर लो, ये नहीं कर सकते यही कर लो, कुछ तो कर लो। तो ये भगवान के लिए हमें जरूर एक कदम बढ़ाना है, क्योंकि भगवान हमारे लिए इतने कदम बढ़ा के हमारे पास आ रहे हैं, तो हमको भी भगवान की तरफ अपने कदम को बढ़ाना चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ सुझाव है, कुछ ऐड करना हो, हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी माता। हरे कृष्णा माता जी, मैं लीव कर सकती हूँ माता जी, मैं मंदिर के लिए निकल रही थी। जी जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ सुझाव है, कुछ आप कहना चाहते हरे हैं? कृष्णा माता जी, हरे जी कृष्णा। माता, हरे कृष्णा जी माता जी। आप कुछ कह रहे हैं माता जी? नहीं नहीं, नहीं माता, हरे कृष्णा बोल रहे। अच्छा ठीक है, बहुत हरे अच्छी बात। माता जी आज आप येलो बहुत सुंदर है। हरे कृष्णा। हाँ दीपा माता जी हरे कृष्णा कुछ कह रहे हैं? हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी, मैंने अभी नया नया ही मतलब सीखा है, अभी आई हूँ मैं भागवतम में, और मुझे माला करना भी नहीं आता है। अब मैंने सुना था कि तुलसी माला विष्णु भगवान की करते हैं या कृष्ण भगवान की,
तो मैंने तुलसी माला ले ली है। और लेकिन मैं अभी फर्स्ट टाइम मतलब अभी नई नई आई हूँ, तो हमारे घर में लहसुन प्याज वाला खाना बनता है। तो अब मैं ना चाहते हुए भी मुझे खाना भी पड़ता है, बनाना भी पड़ता है। तो मैं तुलसी माला पे कर सकती हूँ कि नहीं? क्योंकि मैं रोज 4-4 माला करने लग गई थी, जब तक मुझे पता नहीं था। अब क्या करें, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। माता जी, जप करने में किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं है। आप हाथ मतलब यही है कि सफाई का थोड़ा ध्यान रखिए। तथा भाई जब कोई भी कार्य करते हैं ना, तो भगवान का तो हम साफ रहते, तो हाथ को अच्छी तरह से धो लीजिए। अपनी माला को साफ सुथरी जगह पे रखिए, शुद्ध जगह पे रखिए। और आप क्या कहते हैं कि महामंत्र आपको नहीं आता होगा ना अभी चैतन्य महाप्रभु का? आता है, मैंने सब सुना भी। सुना हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप महामंत्र को जपिए, उसके बाद से आप पहली बीट जो है जिधर से बड़े दाने हैं उधर से स्टार्ट करिए और कहिए कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे करके पूरी बीच पे जाइए, 108 बार पहुंचिए, वहां पर रुक जाइए। फिर आप जो है वो चैतन्य महाप्रभु का मंत्र बोलिए और उसके बाद से फिर वापस आइए। जो सुमेरु पर्वत है, जो बड़ा ऊपर जिस पे कुछ लगा रहता है धागा वगैरह, जो बड़ा अलग से मोती होता है, उस मोती को पार नहीं करते हैं, फिर वापस हम उसी पर आते हैं वापस। और फिर हम पूरी 108 माला करते हैं, फिर चैतन्य महाप्रभु का मंत्र बोलते हैं और फिर मतलब जैसे कि गोस्वामियों का मंत्र है वो, तो उसको बोल के और फिर हम वापस आते हैं। तो ऐसे करते करते हम माला को पूरा करते हैं। तो बस उसमें वो कुछ नियम ऐसे हैं। आप हाथ मतलब शुद्ध रखिए, शुद्ध जगह पे बैठिए और माला को भी शुद्ध रखिए। और उसके बाद आप अपनी जप करिए और चैतन्य महाप्रभु का जो मंत्र है वो बोलिए हर माला के बाद। तो जितनी भी आपके अंदर अशुद्धियां होती, जो नाम अपराध होते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। और साथ ही साथ आपको एक एनर्जी भी मिलती है, क्योंकि ये विज्ञान है ना। तो अगर आप अनुभव कर सकते हैं, आपके अंदर जो एनर्जी आती है उसको आप अनुभव कर सकते हैं। तो प्रतिदिन आप मालाओं को करिए और यही नियम है माता जी का। धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। माता जी जी माता जी, वो लाल जो धागा रहता है उसको फिर पार करके वहां से नहीं किया जाता है? नहीं, फिर वापस लौटते हैं माता जी। फिर वापस माता जी लौटते इतने हैं दूर वहां से। उसको सुमेरु पर्वत कहा जाता है, सुमेरु पर्वत, यानी कि वो पर्वत माना जाता है। वहां से फिर वापस लौटते हैं, फिर 108 बार करते हैं, फिर वापस लौटते हैं। यानी बड़े से छोटे की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ, ऐसे हम बारी बारी जाते रहते हैं। जितनी भी माला होती है उतनी माला को हम कर लेते हैं, जितना करते हैं। धन्यवाद। और किसी को कुछ ऐड करना है तो कर सकता है। माता जी इतने दिन से कर रही थी, पर ये चीज मुझे मालूम नहीं था, तो मैं पार ही कर देती। नहीं, पार नहीं करते माता जी उसको। और आप लोग जो लोग सबके उसमें क्या कहते हैं कि जो ग्रुप है उसमें मंगल आरती का समय भी आ रहा है, आप लोग मंगल आरती भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ वहाँ पे जप का भी समय होता है। उसमें जप, जैसे मंगल आरती खत्म होती है जप शुरू हो जाए, तो आप चाहे तो भक्तों के साथ बैठ के भी जप कर सकते हैं। और जप जो बहुत शक्ति है। हाँ, एक चीज और उसमें बताने ऐड करनी है कि आप जब माला करते हैं तो इतनी तेज आवाज में बोलिए कि आपके कानों को कम से कम सुनाई पड़े। तो आपका हमेशा चिंतन जो है वो आपका हरे कृष्णा मंत्र पे होना चाहिए और वो आपके कानों तक सुनाई पड़ना चाहिए आपको। इतना जोर भी नहीं बोलिए कि हाँ सारे लोग मतलब प्रभावित हो उससे, लेकिन इतना धीमे भी मत बोलिए कि आपके कानों को भी सुनाई न दे। तो उससे क्या होता है, वाणी भी पवित्र होती है, कर्ण भी पवित्र होते हैं। और साथ ही साथ जो भी आपके उस जगह पे जीव जंतु है जिसको सुनाई पड़ रहा है, सब पवित्र होते रहते हैं। तो ये जप का बहुत महत्व है। आपको जप बहुत सोच समझ और बहुत मन से करना चाहिए। और इसके लिए कोई नियम नहीं कि ये नियम हो, कोई नियम नहीं, केवल जप करना है, जप ही जप। हरे माता जी हरे कृष्णा, एक और प्रश्न जी बोलिए। माता जी मैं ये पूछना चाह रही थी, अब जैसे मैंने शुरू की है तो मुझे तो बहुत टाइम लगता है। तो हरे कृष्णा मंत्र में 4 लाइनें होती है ना, मतलब इसमें टाइम लगता है। तो मैं सुबह में 4 कर पाती हूँ, इससे ज्यादा नहीं कर पाती हूँ।
कि आपकी आवाज उतनी साफ नहीं आ रही है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। आपने ये जो कहा है कि 4 माला करने में क्या होता है, कुछ ऐसे बोल रहे थे, आप समझ रहे हैं? हाँ, कहा कि मैं सुबह के टाइम पर नहा धो के 4 माला ही कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत लंबा टाइम लगता है माला जाप करने में। ये क्या तो कैसा मुझे करनी चाहिए? आप सुबह कह रहे हैं ना करने के लिए, तो इसमें तो हाँ माता जी, मैं ये समझ पाई कि आप ये कह रहे हैं कि सुबह हम माला 4 माला ही कर पाते हैं, उससे ज्यादा माला हमको समय नहीं मिलता है। कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे उसको बढ़ाइएगा। अभी आप जितने 4 माला कर रहे हैं उसी को पहले एकाएक बहुत ज्यादा संकल्प कर लेने से बीच में हम नीचे की ओर गिरते हैं। अगर हम तो धीरे धीरे करके एक एक स्टेप को बिल्कुल दृढ़ करते हुए, बिल्कुल एक एक सीढ़ी पर अच्छी तरह से जमते हुए और फिर आगे अपनी माला को बढ़ाइए तो अच्छा रहेगा माता जी। आपने 4 माला कर पाते हैं, 4 माला को अच्छी तरीके के लिए समय लगता है, नो डाउट, और शुरू में ज्यादा ही समय लगता है। धीरे धीरे आपको अभ्यास से कुछ समय कम लगेगा, लेकिन दृढ़ता के साथ आगे बढ़िए माता जी। जो ऐसे बहुत कूद के इतने माले करेंगे फिर पीछे की ओर नहीं आना। जितना भी करिए संकल्प के साथ करिए, धीरे धीरे आगे बढ़ाइए, उसमें दृढ़ता लाइए और स्पष्टता लाइए, उसमें मन को उसमें जितना ज्यादा लगा सके लगाइए, तो वो माला अच्छी मानी जाएगी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है?